भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहर में 12 बजे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से भाई। थोड़ा प्रोग्राम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई पड़ोस का में जलवा पूजन है, ठीक है, मतलब लड़का लुड़का हो रहा है, उसका प्रोग्राम है। अराड़ा बराबर में अपना टेंट लग रहा है। अरे डीजे आ गया है, मैंने डीजे दिखा खड़ा, ठीक है। अरे वो बाजना शुरू हो गया ना भाई, क्लास की सी तीसी हो जाएगी भगवान कसम, ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सारी चीजें निपटाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। आज थोड़ी सी आपको चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। इसमें यार मेरी तो गलती को नहीं, बाड़ा की ना जामिया भुगतना ही वापी ना पड़ रहा है, ठीक है। आप ही ना के पूरा देश ना भुगतना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक एक करके तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो भाई भी वो चाल लगा कदे भी बाजना ना शुरू हो जाए भगवान जी, ठीक है। देखो भाई फटाफट सी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है आप हरियाणा जिक्के की सीरीज शुरू कर रखी भाई। हरियाणा जिक्के की आज हमारी कौन से नंबर की भाई? आज हमारी 38वें नंबर की क्लास है भाई। 38 क्लास कर दिया अभी ना, तो हमने सोच के देखो। और रेगुलर आपने देखो डेली 8 से 9 हज़ार बच्चे आते हैं, यानी ये वो बच्चे हैं जो कि आगे सिलेक्शन लेके जाएंगे। कंटिन्यूटी बनाए रखना, किसी चीज की डिसिप्लिन बनाए रखना, वो बड़ी बात है। शुरुआत तो हर कोई कर देता है कि हाँ भाई आज तो मैं पढ़ना शुरू करूँ, आज तो मैं जिक्के पढ़ूँ, आज तो मैं फलाना पढ़ूँ, आज तो मैं डिमकाना पढ़ूँ। शुरुआत तो हर कोई कर देता है, लेकिन उस शुरुआत को मेंटेन रखना, कंटिन्यू रखना, वो बड़ी बात होती है। अब क्लास पढ़ानी तो मैंने भी डेली की शुरू कर दी थी, लेकिन मैं मान लो मैं छुट्टी मारने लग जाऊँ, आज छुट्टी मार ली, कल मार ली, आज क्लास ले ली, आज को नहीं ली, आज ले ली, जी किरा ले ली, जी किरा छोड़ दी, ठीक है। तो उस तक कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी चलती हैं, ठीक है। तो देखो भाई आज हमारी 38वें नंबर की क्लास है। एक तो हम लोग जो आभूषण वाला टॉपिक कल रह गया था, 2-3 टाइप की जगह के आपके आभूषण रह रहे थे, उन ना पूरे कराएंगे। इसके अलावा एक अर्बल पार्क भाई, 2 टॉपिक आज की क्लास के अंदर निपटाने का काम करेंगे भाई। मनानू कौन बेरा था, ये डीजे भी आगे पहला डीजे डाजे की वो था कौन नहीं, मैं पहला ही क्लास ले लेता। देखो भाई के होगा। बाकी भाई ये क्लास है भाई आपको अभी सिर्फ लाइव ही मिलेगी, उसके बाद भाई आपकी यहाँ से यूट्यूब पे से हटा दी जाएगी। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा भाई, उधर मिलेगी भाई, ठीक है। उधर आपका सीईटी का बैच मिलेगा आपको 600 रुपए के अंदर सीईटी का कंप्लीट बैच, और 300 रुपए के अंदर सीईटी का रिकॉर्ड वो मतलब कि हरियाणा जिक्के का बैच है। चॉइस आपकी होगी। स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। डीजे चलवा दो सर। डीजे चल गया फिर क्लास की छुट्टी हो जाएगी बिना बात, क्योंकि तमना बेरा भाई बेरा की है। यूट्यूब की भी बहुत सारी पॉलिसी हो भाई, बीच में गाना बाजा कॉपीराइट आ जाएगा मेरा, तो आगे समझ में। हरियाणा में सोने या चांदी से बना कमर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? हरियाणा के अंदर कमर के अंदर जो आभूषण पहना जाता है जो कि सोने या चांदी से बना होता है, उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न सुना, ये प्रश्न पूछा गया। मेरे हिसाब से ये गाना बाज जाना चाहिए। देखो भाई आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल चित्र भी लेके आया हूं, ये रहा भाई। अब जो सोने या चांदी से बनता है और कमर के अंदर, ये कमरे होगी या कमरे है, ठीक है, इस कमर के अंदर ये आभूषण पहना जाने लगे रहा है, तो इस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? इसको तगड़ी तागड़ी के नाम से या कमरबंद के नाम से इसको जाना जाता है। तकड़ी भी बोल देते हैं, तागड़ी भी बोल देते हैं, या कमरबंद भी बोल देते हैं, बात एक ही होगी इस चीज की। चीजें आ रही समझ में? तो यानी कि जो कमर के ऊपर जो आभूषण आपका बांधा जाता है उसको किस नाम से, उसको तकड़ी तागड़ी या कमरबंद के नाम से उसको जाना जाता है। यही प्रश्न आपका पूछे। यहाँ पर ऐसे बांधे जाते हैं, यहाँ पर बनड़े न तेरे लड़ाए कोन्या लाडरी, छण छण बोले नु बोले तेरी तागड़ी, ठीक से। तो यानी इसको क्या बोलोगे आप लोग? तागड़ी यहाँ पर आपकी बांधी जाती है। छोटा बच्चा जो आया करे, नया नया बालक पैदा अगर उसका बांध अगर काली काली रंग की तागड़ी, ताकि उसके नजर ना लगे, ठीक है। बड़े उम्र के कई छोरे मोगली बनी हांडी जाए, हम भी तागड़ी बांधा यार, मोगली होता हम तागड़ी ना बांधिया करो था बालक को नहीं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तगड़ी तागड़ी या कमरबंद के नाम से उसको जाना जाता है। चीज आई समझ, किस नाम से? तगड़ी तागड़ी या कमरबंद के नाम से भाई उसको जाना जाता है, ठीक है, जो कि आपका यहां पर बांधी जाती है, ठीक है। मेनली महिलाएं बांधती, महिलाएं तो जो बड़ी उम्र की हो भी बांध लिया करें, लेकिन वैसे छोटे बच्चे बांधे अगर नर प्रजाति के अंदर, नर प्रजाति के बड़े अगर बांध है तो भाई वो मोगलीस हैं, एक डालता हूं समझ लियो, ठीक है। इतनी चीजें आई या नहीं आई समझ में? उसके बाद एक नाम आपका सटका, ऑप्शन में लिखा है सटका, ठीक है। एक सटका, ये सटका की चीज हो भाई, ठीक है। सटका क्या हुआ? सोना का आभूषण लगा लिया, फिर चांदी का, मतलब तागड़ी का ऊपर भी घुंघरू होगा नुए, तो सोना या चांदी का कोई भी आभूषण है जो कि छल्लों से बना हुआ है। छोटे छोटे छल्ले को नहीं होते, छल्ले अगर अपना आंगलियां में पहले अगर उन छल्लों से बना होता है, जिसके अंदर के सोने या चांदी की जो चाबी को लटकिया करें, कई जगह हमने देखा कई जनी आडन चाबी लटकाई चलिया करें, ठीक है। सोने या चांदी की जो चाबी लटकी रहती है, ठीक है, उसको क्या, उसको सटका के नाम से जाना जाता है। क्या होता है आपको बता देता हूं।
सोने या चांदी का आभूषण जिसको कमर पर बांधा जाता है, कमर पर बांधा जाता है और जिसको कमर पर बांधा जाता है, इसमें छल्ले भी होते हैं, इसमें छल्ले तथा चाबियां लटकाई जाती हैं भाई। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या छल्ले और चाबियां इसके अंदर लटकाई जाती हैं। चीजें समझ में आई क्या? आपका सोने या चांदी से बना कमर के अंदर ये तो हो गया तगड़ी, नॉर्मल जो पैरा कर। ठीक है, अब मान लो आपने सोने चांदी का ऐसा आभूषण जिसके ऊपर छल्ला, जो कर आप लोगों ने कई बार गाड़ी की चाबी लो, मोटरसाइकिल की चाबी लो, उसका ऊपर छल्ला लगा उसने आड़े लटका लिया, छण छण करते जाओगे, मतलब उन्होंने अंदर तनु अच्छी अच्छी फीलिंग, उन्होंने अंदर तनु मूड बनाने वाली फीलिंग आने लग जाए। ठीक है, कमर पर बांधे जाते हैं जिसके अंदर क्या छल्ले या चाबियां लटके, उसको क्या बोलते हैं? सटका। एक पड़ेगा ना फटका, चाबी है मेरे पास तुम्हारी, तुम्हारे सारे इंजन की चाबी मेरे पास है, लड़की यही तो बोलती है, लड़कियां तो बांधती, इसको सटका, सटका का उल्टा बनेगा फटका। ठीक है भाई, तुम्हारा ये जो इंजन है ना जिसकी वजह तू कुद्दा है नो मेरा ऊपर आज, ठीक है, इसकी चाबी मेरे पास ही है, ये रही चाबी, ये लटकने लग रही तागड़ी के पास। ठीक है, एक लगेगा ना फटका, अकल आ जाएगी, यानी कि सटका का उल्टा करना फटका, फटका सटका भी कड़ा बांध जाएगा आपका जो सापट है, सापट का जो है यानी तो कमर है, कमर के पास ही आपका सटका बांधा जाता है। आगे देखो, आगे आगे क्या है इसके अंदर आपका? चांदी से बनी, ये इतनी पतली लिखाई को कर दी ना, मोटी करना भूल गया किसी ना, चलो कोई ना, 1% तो देख लिया। चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर जिसे Listen, there's a good insurance policy. Let's ask AI. A policy in which premium payment is limited but provides income for lifetime. LIC Jeevan Utsav. Wow! Lifetime celebration. With LIC's Jeevan Utsav, your future is set. बंधन लाई रहा है तेरे बड़ा तो चौथ नाथ कोई है को नहीं, मैं इसका चौथ है कि तो इसके ऊपर तागड़ी बांधता फिर है। ठीक है, यानी कि चौथ नाम से उसको देना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आदमी चौथ हो जाए ना, भूखा खागी नरा चून और नरा सारा सौदा, अच्छा मोटा चून का कट्टा हो जाए है, ठीक है, वो आदमी बन जाएगा राडा नो, ताकि पेट कम हो जाए, इस डालता याद कर लो। ठीक है, तो यानी चांदी से बनी चौकोर जाली जिसके अंदर क्या चकोर ऐसी जालियां बनी होती हैं जिसे पुरुष अपनी कमर या पेट से लपेट कर पहनते, उसको क्या नाम, उसको चौथ के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें हुई क्लियर? किसी लुगाई ना उठा लिया, अरे तो फोटो दिया, फोटो आ रही थी किसी की। ठीक है, इतनी चीजें हो गई क्लियर। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में कमर पर पहने जाने वाला सोने चांदी की झूलती श्रृंखलाओं की पट्टी का युक्त आभूषण क्या कहलाती है भाई? अब देखो, अभी हमने बात करी सिर्फ पुरुष कैंडिडेट की, अब ये है मादा कैंडिडेट की बात भाई। सोने या चांदी की, अब जैसे तागड़ी होती है ना, तागड़ी तो होती है ऐसे पतली सी, ऐसे धागा होता है ना धागे की तरह। अब ये प्रश्न पूछा पट्टी का युक्त, पट्टी का मतलब जो मोटी पट्टी होती है ऐसे, ठीक है, जो ऐसे मोटी पट्टी हो नु, मतलब एक जैसे इस डालता हूं पटासा हो नु, एक मोटी पट्टी हो। ठीक है, मोटी पट्टी का युक्त क्या दे रखा है? सोने चांदी की झूलती श्रृंखलाओं की एक पट्टी का युक्त आभूषण क्या कहलाती है? पट्टी जैसी एक मोटी पट्टी हो ना, ऐसे सोने चांदी के आभूषणों की ऐसे मोटी पट्टी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो जो मोटी पट्टी होती है ना, उसको किस नाम से? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि उसको कणवती और कंदोरा के नाम से जानते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों उसको क्या है? कणवती और कंदोरा। ठीक है भाई, यानी कि भाई जैसे नाम सुना था मैंने, ऐसी ऐसी जो महिला जो मोटी मोटी पट्टी वाली नु बन जाकर तागड़ी सी स्पेशल नु दिखाने खातर है भाई, हाँ भाई माम तो अच्छे अमीर आदमी है, उसी का क्या कर रहा है? कणवती भाई। किसने कही भाई? गुणवती होनी चाहिए महिला, क्या आपके हमेशा गुणवती होनी चाहिए, नहीं गुण वाली होनी चाहिए, कणवती की जरूरत नहीं हमें जो एक एक कण को ऐसे ले बांधे रखे। नो, कंदोरा। ठीक है, और बार बार क्या वो दौरा लगाएगी उस मोटी मोटी पट्टी को दिखाने के लिए, क्या बार बार वो यहां से वहां क्या है दौरा लगाने का भी काम करेगी, यानी कि क्या आपकी कंदोरा और एक होगी आपकी कणवती। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। चीजें समझ में आई? ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आई? हाँ भाई, ऐसे सीजीडी क्लास लेंगे भाई, आज से ले आएंगे भाई राहुल रांगड़ा। अरे भाई पता क्या था, कल सीजीएल वाला ये रिजल्ट वाला सांग हो गया था, परसों के नाम है रतनव के आ गया था, मेरे क्या की वीडियो बनाई थी, मेरा ध्यान भी को नहीं। ठीक भाई, इन चीज़ों की वजह से क्लास को नहीं हो पाती भाई, और कोई रीजन कौन भाई। ठीक है, चीजें आई समझ में भाई? देखो
सीजीएल 151 नॉट क्वालिफाइड है भाई। देखो पता है जीवन में क्या ये चीजें चलती रहती हैं यार, अब इनका कोई इलाज तो कौन भाई। अब आप नू बताओ 153 पर कट ऑफ लगी है सीजीएल की, ठीक है, सीजीएल पर ही की। इवनों बताओ भाई, किसी बालक का 151 भी है, किसी का 152 भी है, किसी का 150 भी, किसी का 149 भी। इन बालका ना आप डफर बालका में कंसिडर नहीं कर सकते। ये बच्चे भी होशियार हैं, बहुत सारे बच्चों के दिल भी टूटे हैं भाई, क्योंकि जो एक अंदाजा लगाया जाने लगा, क्योंकि एसएससी हर साल 10 गुना बच्चों को बुलाती थी, अंदाजा लगाया जाने लग रहा था, वो लगाया जाने लग रहा था भाई कि करीबन 110 गुना के हिसाब से 44-45 के आसपास कट ऑफ लगेगी, ठीक है। लेकिन भाई वो एक काम होया फिर अपना, वो रोना आई बार की डाल, ठीक है। वो 8 गुना बच्चे बुला लिए एसएससी ना, तो 8 गुना बच्चे बुलाने भाई कट ऑफ गई 153 पर सीधी। अब जो बच्चे, मान लो किसी के नंबर नॉर्मलाइज्ड भी उन्होंने सोचा था 5-10 नंबर मिल जाए, कुछ भी लगा लो, ठीक है। जो बच्चे इन्होंने सोचे थे मेरा 146 नंबर है, 147 है, कोई इन्होंने सोचा था मेरा तो 150 है, मेरा तो जमा श्योरली आराम तो हो जाएगा भाई। यह सिचुएशन महसूस करके देखो, तारा साथ भी हो सका है, किसी के लिए भी हो सका है। जो बच्चा ने सोचा था हाँ मेरा तो 150 है, ओए जागा, वो बच्चे भी रह गए यार। वो मेंस की तैयारी करने लग रहा था, कितने दिन आता था हमने सोच के देखो, पूरा अक्टूबर उसने तैयारी करी, पूरा नवंबर उसने तैयारी करी, 2 महीने तैयारी करने लग रहा था। उसकी तैयारी की तिसी हुई, किसी का 151 थे, वो जमा शॉर्ट था कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक भाई। 150 वाले का तो जमा आराम तो जाओ, वैकेंसी भी फालतू है, उसका भी कोने होया। किसी का 152 थे, उसका भी कोने होया। किसी का 153 थे, उसका भी मतलब 53 वाले का वो भी पॉइंट आप लगा ले, 53 पॉइंट भी समथिंग, ठीक है। तो भाई ये बच्चे डफर बच्चों के अंदर शुमार नहीं है, इसके अंदर किस्मत का भी रोल हो भाई। अब किसी बच्चा मान लो 2% हम फालतू तुक्के लग गए, इसके 2% आंधे भी गलत हो गए, किस्मत का भी रोल है भाई। यू रह गया बेचारा, उसका हो गया। तो भाई मैं तो देखो, मैं इन बच्चों को डफर के अंदर कंसीडर नहीं करता भाई, क्योंकि हम खुद इन स्टेजों से गुजरे हुए हैं। तो पता है भाई कि ये बच्चे भी डफरों के अंदर शुमार नहीं है, होशियार बच्चों के अंदर शुमार है, ठीक है। और आप लोगों को भी भाई अपना देखो, अब कोई इस चीज़ का यार कोई इलाज नहीं है। अब नहीं हुआ तो यार अब कुछ भी नहीं कर सकते आप ही। अपने पास इलाज यही है कि दोबारे से 4-5 दिन रेस्ट मारो, पुष्पा फिल्म आ रही है, पुष्पा 2 फिल्म देख के आओ, ठीक है। और अपना भाई दोबारा से फिर से तैयारी करना जुट जाओ भाई। नया कैलेंडर आ गया, सब तो पहले सीजीएल की भर्ती आनी है, ठीक है। तो भाई दोबारा से जुट जाओ, और कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। क्या इलाज बताऊं मैं आप लोगों को? मैं तो सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि भाई हाँ मैं मान लूँ भाई ये चीज़ आप लोगों के साथ गलत हुई है, और हर साल होती हैं। अब ये समझो एसएससी ने करीबन 1,60,000 बच्चे पास करे हैं भाई, ठीक है। लगने तो 18,000 ही हैं इसके अंदर से, ये फिर अगले साल फिर दोबारा से रेस के अंदर दौड़ेंगे भाई, ठीक है। तो भाई निराश मत, तो ये सोचा करो ईश्वर जो करता है जब करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक है। आज आपका मान लो, अरे यार मैं बताऊं, मेरा दोस्त है खुद का अजय पुनिया, ठीक है, अपना किरोड़ी गांव का है भाई। उसका ग्रुप डी का मैं नंबर आना था, ग्रुप डी का मैं जमा पॉइंट पर रह रहा था भाई। अपना हरियाणा वाला 77 पॉइंट समथिंग उसका कुछ नंबर थे, इतने पॉइंट पर कट ऑफ थी। उसका कौन है भाई, बेचारा बहुत दुखी था, उसका मेरे द्वारा फोन भी आया था, 2 दिन थी उदास रहा हो, ठीक है भाई। मैंने उसकी भी बात कही थी, माँ भाई भगवान जो कर अच्छा खातर करे, कोई बात ना, आज तेरा नंबर ना आया आगा के बरे और बढ़िया पोस्ट पे आ जाए। ये उसका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था ना इलेक्शन पाछा, उसका मैं नंबर आ गया भाई, कांस्टेबल लग गया। बताओ भाई, तो होया ना अच्छा। मान लो उसका उस टाइम ग्रुप डी में हो जाता तो कि मेरा रह जाता, कि मेरा कांस्टेबल में नंबर है ना आंदा, कित कांस्टेबल कित ग्रुप डी, चीजें तो समझो आप। तो जो होता है ना, आप ये सोच के चला करो अच्छे के लिए होता है। आज आपको चीज इस पॉइंट पर खराब दिखाई देने लगे कि हाँ ये चीज मेरे साथ खराब हुई है, लेकिन आगे जाओगे ना 6-7 महीने 5 या साल भर बाद आपको ये लगेगा हाँ भाई सही हो गया, मेरा उस टाइम पर नहीं होया, ठीक है। तो कभी भी दुखी मत होना। देखो बहुत सारे बच्चे मान लो अपने हरियाणा के भी जिनका सीजीएल में ना होया, ठीक है। आज को नहीं होया कोई दिक्कत को नहीं, कल ना के बेरे अपना हरियाणा सीईटी हुआ उसमें अच्छी पोस्ट मिल जाए। इब सीजीएल में लग दे तो उड़े मुंबई चेन्नई उड़े ड्यूटी आती तमिलनाडु में, ठीक है। अपना ही बाड़ के बेरा घर के घर में उस फालतू तनखाली नौकरी मिल जाए, चीजें समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है भाई कि जो होता अच्छे के लिए होता, कभी भी आप लोग निराश मत होया करो, ठीक है। ये सोचो कि हाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं है, भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ो भाई। हरियाणा में सोने चांदी से बना आंवला नुमा कड़ा जिसे महिलाएं अपने पैरों में पहनती, क्या कहलाता है भाई? बताओ। आंवला नुमा एक कड़ा होता है, सोने चांदी से बना होता है, जिसे महिलाएं अपने पैरों के अंदर पहनती, उस कड़े को किस नाम से जाना जाता है? अब पैरों के अंदर देखो ये क्या है, जिसे महिलाएं अपने पैरों में पहनती। हाँ भाई बताओ, उसको किस नाम से जाना था? ये प्रश्न पूछेगा भाई, बताओ फटाफट से भाई। किस्मत का रोल होता है भाई। भाई कोई बात कौन भाई,
आज रहोगे कल हो जाएगा कितने न कितने और अच्छी जगह होगा भाई, ठीक है, निराश ना होया करो। था देखो क्या, तो सोने चांदी से बना आंवला नुमा आभूषण, आंवला नुमा कड़ा जिसे महिलाएं अपने पैरों के अंदर पहनती है, उस कड़े को किस नाम से जाना जाता है? आया किसी का? सी करें सारे जने, सी गलत है भाई, आंवला। अरे आंवला नुमा कड़ा नाम का नाम, अरे यार आंवला नुमा कड़ा, तो आंवले नुमे कड़े को क्या आंवले के नाम से जाना जाता है? इसको महिलाएं भाई अपने पैरों के अंदर पहनती है। देखा कि इसमें चित्र में है कौन ही आंवला नुमा कड़ा, पता भी कौन पावा कौन पावा है? एक सेकंड रुक जाओ भाई। आंवला नुमा कड़ा देखियो इसमें कितने दिख गया था मना, आंवला नुमा कड़ा, झांझर, छेल कड़े, टणका, कड़ी, अंगूठा, पायल, पाजेबरम, झोल, चुटकी, पगपान, न्योरी, नेवरी, आंवला नुमा कड़ा। कौन भाई इसका मैं तो आड़ तो कौन ही ये मैं दिखाया कौन रखा भाई? औंदा तो दिखाई देना धरती और कितने तो नहीं है कदे। पैरा में पैरा जाओ तो पैरा में आना तो चाहिए था। कौन भाई इसके अंदर? तो इसके अंदर ना दे को नहीं रखे हो, कुकर का है चित्र, ठीक है। तो इसको किस नाम से? आंवले के नाम से जाना है। जो देखो जो आंवला नुमा कड़ा रहता है उसको तो आंवला ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे आंवला होता है ना, आंवले की तरह एक कड़ा होता है, ठीक है, उसको आंवला बोलते। अब इसके बाद आती है आपकी पायल। पायल तो सभी को पता है, पायल, पायल का तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पायल तो सीधी सी बात है, जो नॉर्मल पजेब होती है उसी को तो पायल बोलते हैं। चांदी की जो छोटी सी जो जंजीर नुमा आभूषण होता है जिसके नीचे घुंघरू है, अगर जो हम छण छण कर दी चल अगर कटक 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 कटक, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पायल बोलते हैं। क्या है आपकी? लिख देता हूं, चांदी की पतली जंजीर नुमा, जंजीर होती है ना जैसे जंजीर नुमा आभूषण जिसके नीचे घुंघरू होते हैं, जिसके नीचे घुंघरू होते हैं, घुंघरू होते हैं भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको पायल के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। नॉर्मल आपकी पजेब होती है ना जिसके नीचे आपके घुंघरू होते हैं, उसको क्या? उसको पायल के नाम से जाना जाता है। पायल नाम की लड़की भी हुआ है, उनका नाम इसलिए टेक देते हैं पायल क्योंकि ज्यादा बजती फिर आगे भविष्य में जाके, जस्ट फॉर फन, ठीक है। और कौन सा बच गया? और इसके अंदर एक पगपान है भाई, पगपान। अब ये पगपान कौन सा आभूषण होता है ये और बताता हूं। अभी आपको इसके अंदर पगपान तो चित्र के अंदर भी दिखाऊंगा। पगपान क्या होता है? पैर का जो अंगूठा हुआ है ना और जो आंगली हुआ है, ठीक है, इनके अंदर क्या नाम है? छल्लों जैसी चैन जोड़कर, जैसे छल्ले हो, जैसे मान लो एक आपका गुट्ठा का पैर ली, एक पैर की जो आंगली है इनका बीच में पैर ली, ठीक है, इन सारी उंगलियां का मैंने छल्ले से पिरा दे हुए हैं, नुचुकर आंगले हाथम को नहीं अंगूठी पैर नु छल्ले से पिराए देंगे, ठीक है। और उनको क्या फिर पायल की तरफ ऊपर पैर के साथ जोड़ दिया जाता है। आपने देखो कई लड़की पैर करते, इसमें पैर लिया, इसमें पैर लिया, इसमें पैर लिया, इसमें पैर लिया, गुट्ठा में पैर लिया, फिर उन सारे चैन से आड़ जुड़ी हुआ है नुकड़ा का खेल, उसी टाइप का वही आपका पगपान भाई। तो आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। इस ये तो था चित्र में पगपान, कड़ागार पगपान था ना, पगपान। ये तो की पायल, नॉर्मल पायल, ठीक है, ये रही नॉर्मल पायल, ये जो पायल पहनते हैं, ठीक है। इधर था यार पगपान, अभी तो देखा था मगजी नेवरी, ये रहा पगपान, ये रहा पगपान, दो ये रहा पगपान। ये पगपान देखो इधर, इधर छल्ले नुमे, छल्ले नुमे ऐसे ये आंगलियों के अंदर ऐसे पैर लिए, ठीक है, गुट्ठे के अंदर पैर लिए और फिर उसको ऐसे यहाँ पर सारी की सारी ऐसे चैन से ऐसे इकट्ठी होकर यहाँ पर जोड़ दी जाती है, ठीक है। उसको पगपान के नाम से जाना जाता है भाई। पूरे पूरे जो पग है, पग किसको बोलते हैं? पैसे पग, पैसे पैर, ठीक है। पूरे पूरे पैर को क्या? पूरे पूरे पैर को पहना दिया, क्या पहना दिया? पान। पूरे पूरे पैर को क्या है? पान सा पिरा दिया, इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं? इसको पगपान के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। कड़ा गए आड़े थे ना भाई, इसको किस नाम से? पगपान के नाम से। तो इसकी डेफिनेशन जो एग्जाम के अंदर आती है और बता देता हूं मैं आपको। पैर के अंगूठे व उंगलियों, पैर के, जैसे एग्जाम के अंदर पूछा है वो भी तो चीज आपने देखना है। पैर के अंगूठे व अंगुलियों, जो भी पैर के अंगूठे और उनके बीच में जो उंगलियां हैं आपकी, ठीक है, उंगलियों, पैर के अंगूठे होगी, उंगली होगी, उनके क्या? छल्लों जैसी चैन के साथ जोड़कर पायल की तरफ, ठीक है, पैर के अंगूठे उंगलियों को छल्ले नुमा चैन से जोड़कर, चैन से जोड़कर पायल की तरफ, पायल हो जो अपनी पजेब हो है, पायल की तरफ, ठीक है, पैर की उंगलियों के साथ गुट्ठे के साथ जोड़ दिया अपने छल्ले नुमा तार, ठीक है। और उसको क्या? पायल की तरफ, जो आपने पायल पैर रखी है उसकी तरफ क्या है? एक जो छोटा सा उक होता है, उक के साथ जोड़कर पांव के अंदर विवाह के अवसर पर पहना जाता है। पायल की तरफ हुक के साथ जोड़कर विवाह के अवसर पर पहना जाता है भाई। ये जैसे एज इट इज डेफिनेशन आ जाएगी भाई, ये
क्या चीज़ है भाई, कौन सी नाम, मतलब ये डेफिनेशन दे और पूछ ले भाई इसका नाम क्या, इसका नाम होगा पगपान, विवाह के अवसर पर पहनते हैं भाई। ये थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है लेकिन भाई क्या करें, करना तो पड़ेगा सारा सुद्धा। ठीक है, चीजें आई समझ में कैसे, देखो सोने चांदी, आवड़ा आ जाए तो आवड़ा है नॉर्मल, ठीक है, पायल आ जाए तो पायल आपकी छुन 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 पैरा में पैरों सबको पता है। पगपान क्या, पैरों का जो अंगूठा है और जो उंगलियां हैं भाई उनको क्या आप पसरी में छल्ले से साथ ऐसे जोड़ के आप पसरी में उख के साथ पायल के साथ, ठीक है, और उसको विवाह के अवसर पहनते हैं, उसको पगपान, पग का मतलब पैर गैर, डायरेक्ट याद रह जाए पैरों के अंदर पहना जाता है पगपान भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला क्या, हरियाणा में चांदी की चौड़ी या तथा सादी अंगूठियां जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती क्या कहलाती, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो पैरों के अंदर क्या है, जो चौड़ी चौड़ी चांदी की अंगूठियां पहनते हैं, कई महिलाएं आप लोगों ने देखा होगा पैर के अंदर भी अंगूठी पहनती हैं, ठीक है, उन अंगूठियों को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ भाई फटाफट सी। चलती फिरती सुनार की दुकान, स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी तो शाम से लाइव, वाह भाई वाह। बताओ भाई सर आपके आई फ्लू हो रहा है क्या? हाँ भाई सोनी का आई फ्लू हो रहा है भाई। नहीं भाई आईफोन में नहीं अपना ऐप। नीच आदमियों, देखो भाई अब देखो क्या, हरियाणा में चांदी की चौड़ी और सादी अंगूठियां जो कि पैरों के अंदर पहनी जाती है उसको किस नाम से आएगा, कोई सा आंसर, डी 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 डी, नेवरी गलत है भाई, नेवरी गलत है। सी इसका है, कौन सा है वो, सौरभ, सौरभ नाम था, गया ऊपर उड़ गया। चलो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। गाल्या, उसको क्या गाल्या के नाम से जाना जाता है, जो चांदी की चौड़ी और जो सादी अंगूठियां होती है जो कि पैरों के अंदर पहनी जाती है उसको गाल्या के नाम से जाना जाता है। अब जो गाल्या का मतलब भाई, अब आप ये देखो जो चीज पैरों के अंदर पड़ी होती है आप उसको क्या हमेशा गालियां देते हो, ठीक है, गेला गेला हंड है, आता में तो अंगूठी पहरा कर दे, ये भी अंगूठी नीचे गेला गेला और हंड है, पैरा कम है, और लेकिन इनको गाली भी देने गाली भी देने लग रहे हैं भाई, गेला गेला हंड है और इसको गाल्या के नाम से इसको जाना जाता है। चीजें याद हुई तो गाल्या के नाम से किसको, जो पैरों के अंदर जो अंगूठी पहनी जाती है उसको किस नाम से, गाल्या के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा आपका एक है टणका, टणका, टणका के नाम से किसको जाना जाता है भाई, टणका कौन सा आभूषण आपका, टणका चांदी से बना होता है भाई ये भी, ठीक है, और जो पैरों के अंदर पहना जाता है, पैरों के अंदर पहने जाने से क्या टणक टणक की आवाज करता है, ठीक है, चांदी से बना, चांदी से पैरों के अंदर मेनली चांदी के आभूषण पहने जाते हैं, चांदी से बना गोल आभूषण, चांदी से बना गोल आभूषण जो पैरों में पहना जाता है और टणक टणक की आवाज करता है, टणक टणक की, भाई जनरेटर चाल पड़ा है, इब डीजे बाजेगा, आवाज करता है, उसको क्या, उसको टणका के नाम से जाना था भाई, पैरों के अंदर पहना जाता है और टणक टणक की आवाज करता है, तो सीधी सी बात होगी टणका हो गया भाई, ठीक है, पैरों के अंदर इसको पहना जाता है। इतनी चीजें होगी क्लियर। दूसरा आपका हीरनामी, हीरनामी ये भी आपका कहां पर, आपका पैरों के अंदर पहना जाता है, और हीर, रांझा और हीर, जो तुम प्रेमी प्रेमिका बन के घूमते हो ना, मैं तेरा रांझा हूं, मैं तेरी हीर हूं, ये क्या, ये एक दूसरे के पैरों के अंदर पड़े रहते हैं, तो हीरनामी भी कहां पर, हीर भी पैरा का में पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या भाई, ये मेनली जो कड़े पहरे अगर ना, पैर जो अपना एक तो हाथ का में कड़ा पहरे अगर ऐसे ऐसी कड़े हैं पैरों के अंदर भी पहनते हैं, उसको हीरनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गांव में महिलाओं द्वारा, गांव के अंदर जो महिलाएं हैं, महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला कड़े जैसा आभूषण, कड़े जैसा आभूषण, उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको हीरनामी, ठीक है भाई। हीरनामी भाई, ईर कड़ा है, ईर तो भाई पैरा का में पड़ी है, ठीक है, यानी कि कड़े जैसा आभूषण, जैसे आप हाथ में कड़ा पहनते हो उसी टाइप से बोलते हैं इसको आपका ईरनामी भाई। एक होती है कड़ी, कड़ी क्या होती है आपकी, कड़े से जो पतली होती है, ठीक है, एक क्या होती है कड़ी, कड़ी क्या होती है भाई, जो कि जो ईरनामी लगा लो, ईरनामी के अंदर ये जो कड़ा है ना, कड़े से पतली, नंजी मारे घर में पधारो, कड़े से पतली, जो कड़ा हो ना, कड़े से जो पतली होती है ना, जो आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं जो अपनी बुढ़ी दादी दूधी अगर वो पैरा कर पैरा में, कड़े से पतली आभूषण जो बुजुर्ग महिलाएं पैरों के अंदर पहनती हैं, जो बुजुर्ग महिला। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया,
हस्बैंड बनो, वो भी आभूषण हो गया। जो कड़े जैसा आभूषण होता है, डिट्टो सेम जितना मोटा कड़ा हुआ है उसको ईरनामी बोलेंगे। ठीक है, कड़ी किसको बोलेंगे? कड़ा की छोटी बेबे कड़ी होगी, जो छोटा होगा कड़ा था। ठीक है, टणका जो टणक टणक की आवाज करते चालू, उसको टणका के नाम से जाना जाता है। और गालिया गाली किसको पड़ती है? जो पैरों के अंदर अंगूठियां हैं हाथा का मती पैरा में भी आवाएंगी, पैरा में भी खाओ गाली सुसरी। ठीक है, तो इसको गालिया के नाम से जाना था। इतनी चीजें कर लिया ना, आगे चले। देखो डीजे डाजे बाज पड़ा भाई, फटाफट फटाफट लिपटाएं। हरियाणा में पायल की तरह का आभूषण कौन सा है जिसे आंवला के साथ पहना था? आपने देखा था ना, आंवला कड़ा पहना जाया करा है, पैर के अंदर पहना जाता है। तो आंवले की तरह मतलब कि पायल के जैसा आभूषण बताना जो कि क्या आंवले के साथ पहना जाता है। मतलब आंवला जो आभूषण अभी पैर का में पहन रहा है ना, उसकी तरह ही एक दूसरा आभूषण है। ठीक है, जिसको मतलब कि पायल की तरह दूसरा आभूषण जो आंवले के साथ पहना जाता है। आंवला भी पैर में पहनते हैं और आंवले के साथ ही क्या है आपका यह आभूषण भी पहना जाता है पायल की तरह डिट्टो सेम। बताओ कौन सा आपका? हाँ वो भी पहन लेते भाई, कोई दिक्कत को नहीं। बी 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 कौन सा? कड़ी। कड़ी गल तेरा कड़ी तो आ लिया लागदा रो, इब्बी भी क्यों कड़ी पटक रहे हो? झंझार झंझार नहीं झांझर आएगा, ये भी गलत लिख रखे ना टाइपराइटर ना, झांझर आएगा। देखो भाई क्या है इसका, इसका सही आंसर हो जाए आपका नेवरी। नेवरी क्या है आपका? देखो आंवला, आंवला से क्या बन गया आपका? नेवला। आंवला से क्या बन गया आपका? नेवला। ठीक है, आंवला और नेवला, नेवरी, आवरा नेवरा, आंवला नेवला, बातें की बनने लग रही है। आंवला के साथ कौन सा नेवला पहना जाएगा? आंवला नेवला, नेवला से नेवरी बन गया। ठीक है, तो आंवले के साथ हमेशा क्या पहना जाता है आपका? नेवरी पहनने में आता है हरियाणा के अंदर यूज में। ठीक है, जैसे आंवला, आंवला के साथ नेवला, आंवला नेवला। ठीक है, तो यानी कि नेवरी आभूषण क्या आंवले के साथ पहना जाता है, और ये भी कहां पर? आपके पैरों के अंदर ही आपका पहना जाता है। ठीक है, और एक आपकी आती है झांझर। झांझर, ये झांझर तब ना, तो ये तो पंजाबी गाना में सुना होगा, तेरे झांझरा के शोर ने मैं मार दिया बैरन ओ ओ। ठीक है, ये भी क्या? पायल नुमा आभूषण जो कि पैर के अंदर पहना जाता है। क्या आपका? पायल नुमा आभूषण जो पैर में पहना जाता है, जो पैर में पहनते हैं, उसको भी क्या? उसको भी आपका झांझर के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें होगी क्लियर? वेरी गुड भाई। गुड आफ्टरनून भाई। हाँ टेलीग्राम पे डाल दो ये पिक्चर, ना टेंशन लो। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या है। अब इसके अंदर अगला आपका हरियाणा में पांव के अंगूठे के पास वाली उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी जो कि सुहाग का प्रतीक है, क्या कहलाती है भाई? बताओ भाई। हरियाणा के अंदर पांव के अंदर जो, अब देखो आप इन्हें नो पड़ा था, जो नॉर्मल पांव के अंदर पहनी जाती है उसको क्या बोलते हैं? बता दो जमाए गिरो डीजा पैरम जागी पड़े। ठीक है, आप उसको तो ये बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अरे गाल खाने की तो वाह, मतलब आप इन्होंने तो बोला गालिया चल गाल खा, पैरा का में पड़ी है। वो तो क्या पैर की सारी उंगलियों के अंदर पहनी जाती है। जो गालिया है ना, गालिया तो पैर की सारी उंगलियों के अंदर पहनी जाएगी। 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा, ठीक है, उनके अंदर सारे के अंदर। अब ये पूछा पांव के अंगूठे की सिर्फ पास वाली उंगली, जैसे अपना ये अंगूठा, इस अंगूठे के पास वाली उंगली, उसी टाइप से पैर के अंगूठे की सिर्फ पास वाली उंगली है ना, उसके अंदर जो सी अंगूठी पहनी जाती है उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम क्या? उसका नाम है बछिया भाई। ठीक है, छोटी सी बछिया है, छोटी सी बछिया सी आंगली यार, वो भी नुका मैं भी अंगूठी पहन, मैं भी अंगूठी पहन लूंगी, घूम पहन ले अंगूठी पहनेगी गोबर में तो शायद युवा सुसरी ना। ठीक है भाई, याद को कर रहा कोई बचिया। बचिया कैसे रहो? छोटी सी बचिया है, छोटी सी बचिया नुका मैं भी आऊंगी, मैं भी पैर में पैरी जाऊंगी, अंगूठा साइड वाली आंगली पर कब्जा करके बैठी बचिया। चीजें याद होगी। ठीक है, आपके कमर वाले आभूषण पूरे हो चुके हैं, पैर वाले आभूषण पूरे हो चुके हैं। ठीक है, पैर वाले आपने देख लिया, गाड़िया, झांझर, पायल, ठीक है, नेवला जो नेवरी थी, नेवला, आंवला और आपकी बचिया। ठीक है, लगभग आप इन्हें कर लिए पैर वाली पूरी, पायल पुयल सारा एंड बैंड सारा हो गया। अब आते हम लोग नाक के आभूषणों के ऊपर। ठीक है भाई, आगे चले।
हरियाणा में नाक में बाईं और पहने जाने वाला आभूषण क्या है? नाक की देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के अंदर जो महिलाएं यहां पर जो आभूषण पहनती है उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया भाई। बछिया, कोका, नथ, बी और सी। देखो बछिया तो कहां पर है? छोटी सी बछिया है, चल पैर का मैं, ठीक है, यानी पैर की साइड वाली आंगली का मैं, तो आगे बछिया, ठीक है। क्या वेरा कि टुच्चे टुच्चे गाने चलाओ, ढंग के गाने कौन चलाने दे यार। देखो भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए, बी और सी दोनों भाई। कोका और नथ। कोका कहां पर? हाय नहीं तेरा कोका, कोका 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 कहां पर? आपके नाक के अंदर। कोका से बनेगा कोक, कोका से क्या बनेगा? कोक, यानी कि कोल्ड। और जब भी आपको कोल्ड होता है, ठंड लगती है, नाक की तो रुकती है, यानी कोका कोका नाक में पहना जाता है। नथ, नैसे नथ नैसे नाक, यानी नथ और कोका क्या है? दो ऐसे आभूषण जो कि कहां पर पहने जाते हैं? आपके नाक के अंदर, यहां पर बाईं तरफ पहने जाते हैं, लेफ्ट साइड। ये चीज जरूर याद रखना, कोका और नथ नाक की कौन सी तरफ पहने जाती है, ये भी एग्जाम के अंदर आया है। तो नाक की कौन सी? बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पहने जाते हैं। राइट साइड मत ठोके आना, पहले बताने लग रहे हैं। नाक की कौन से? लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी जो नथ होती है ना, नथ, नथ का छोटा रूप पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बे नथली किसको बोलते हैं? नथ के छोटे रूप को किस नाम से जाना जाता है? नथ के छोटे रूप को नथली के नाम से जाना जाता है। क्या भाई नथली आपका? नथ का छोटा रूप भाई। नथ का जो छोटा रूप है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नथली के नाम से। बच्चों को नहीं भाई, तो बड़ा आदमी की छोटी बच्ची है नथली। नथ का छोटा रूप नथली। तो नथली किसका? नथ का जो है उसका छोटा रूप हुआ, ठीक है। एक होता है आपका आभूषण आपका लौंग। हाय मैं लौंग वे तू इलायची। देखो लौंग भाई, वो फैक्ट मेरा ये भी समझ में आया, मैंने तो इंस्टाग्राम के ऊपर देखा। देखो इलायची हो इसी इसी हो, इलायची तो हमने भी देखी होगी, ठीक है। और लौंग किसी हो भाई, इसी सी लौंग हुआ, ओ लौंग हुआ है। लौंग या इलायची है, या लौंग है या इलायची है, इसी से हो भाई। मैं तो इंस्टाग्राम पर देखे भाई, लौंग इलायची इसी से हो भाई। तेरा नाम कहीं पायाले से गेल बिठा के शूटर महारा रा रोकणती चाहिए मैडम बंदे साले रे नु करे ऐसे मनु तेनू दर्द हो रहा है अब देखो क्या इसके अंदर, मैं वो पाया नहीं सृष्टि में जो खट गया जान दृष्टि में, वो पाया नहीं सृष्टि गाने में काम तो कर दिया भैया ना। देखो लौंग, तो लौंग कहां पर? हाय मैं लौंग वे तू इलायची, वो ये लौंग है। तो सोने या चांदी की तार से बना होता है भाई एक, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लौंग के आकार का आभूषण चिपका होता है, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो, देखो ये तार होगी पतली सी तार, इसके ऊपर ऐसे लौंग रूपी एक आभूषण चिपका होता है जो कि नाक के अंदर पहना जाता है भाई, ठीक है, जिसके ऊपर एक गुंडीदार नगीना भी होता है, उसको लौंग बोलते हैं। सोने या चांदी से बना तारनुमा आभूषण तारनुमा आभूषण जिस पर लौंग जैसा लगा होता है और उस पर गुंडीदार नगीना होता है। अरे जिस दिन मेरा ब्याह होगा मैं उस दिन भी क्लास लूँ आगे गुंडीदार नगीना होता है नीचा बरात खड़ी पाओगी जान वाली है, और माड़े ऊपर क्लास लेंदा पाऊंगा। चीजें हुई क्लियर भाई। लौंग किसको बोलते? सोने चांदी से बना तारनुमा, मतलब एक पतली सी तार हो है नु तार, ठीक है, और उसके ऊपर डिजाइन सा बना हुआ है और उसके ऊपर ऐसे गुंडीदार डिजाइन हुआ है, ठीक है, उसकी लौंग बोलना भाई, जो कि नाक के अंदर आपकी पहनी जाती है। इतनी चीजें आई समझ में, ठीक है। अब एक होती पुरली, कल तम रो थे ना पुरली करो थे हम, पुरली, ये पुरली है, ये पुरली भी कहां पर आपकी एक नाक की, वो पुराली थी, मैंने आपको पहले बताया था, वो पुराली अलग है, पुरली अलग है, कल भी मैंने आपको बताया था। ये पुरली है, वो पुराली था कल वाली क्लास के अंदर, स्पेशल मैंने आपको कर दिया पुराली आभूषण। कई जने रो जिनको पुराली गलत करवा दिया नाक का होगा, वो पुराली था, आज पुरली है, ये पुरली अलग है भाई। पुरली तुम्हारा नाक का आभूषण है भाई, ठीक है। पुरली कहां का आभूषण? आपका नाक का। ये क्या? लौंग से, जैसे लौंग जो आभूषण हो ना, इसका थोड़ा सा मोटा हो है, लौंग से मोटा छिद्देदार आभूषण, मतलब जो छिद्र कर दे है वो, ठीक है, यानी कि कौन सा आपका पुरली,
बढ़िया गाने कौन चला दे यार ये। लोंग से बेरा नहीं कौन सा देश के चलाओ। लोंग से मोटा छिद्रदार आभूषण, उसको बोलते हैं भाई क्या, आपका पुरली भाई। चीजें हुई क्लियर। दोबारा से देखिए एक बार, देखो भाई, नाक के आभूषण जो नाक के बाईं तरफ हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड की तरफ के आभूषण पहने जाते हैं। कौन सा आपका कोका और नथ। नथ से नाक, कोका से हाय नहीं तेरा कोका कोका कोका, मन भी दे दे मौका मौका मौका, मैं भी मारूंगा चौका चौका चौका। ठीक से चीजें होगी क्लियर। उसके बाद नथली किसको बोले, जो नथ का छोटा रूप है, नथ की छोटी बेबे को नथली बोलेंगे। लोंग किसको बोले, पतली तार के ऊपर डिजाइन बना तो उसके ऊपर गुंडी बन रही होती है, उसको लोंग बोलते हैं। पुरली किसको बोलते हैं, लोंग से जो मोटा होता है उसको पुरली के नाम से जाना जाएगा। चीजें आगे समझ में, आगे चले। नुको आपकी बात सुन के तो रिश्ता उल्टे चले जाए। नुको मास्टर जी आपकी शादी का डीजे बज रहा अपने में। अरे कोरी भाई, ओ मेरे भाई, हाथ जोड़ू हूं, पड़ोस में जलवा पूजने की निंदा की देख लिए भाई। देखो भाई, हरियाणा में बड़े लोग को क्या कहते हैं, जिसे बिश्नोई महिला पहनना पसंद करती है भाई। अभी देखो, अभी आपने पढ़े थे जो नॉर्मल लोंग होता है, नॉर्मल लोंग होता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल लोंग होता है, इससे भी जो बड़ा लोंग होता है, लोंग वे में इलायची, जो बड़ा लोंग होता है भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। बताओ 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 बताओ। सर डीजे की तरफ घुमा दो कैमरे को, नाचने वाली महिलाएं देखनी है। देखो भाई, तो हरियाणा में जो बड़े लोग को क्या कहते हैं, जिसे बिश्नोई महिला पहनना पसंद करती है, जो बड़ा लोंग है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई। अब देखो, जो छोटा लोंग हो गया उसको तो लोंग के नाम से, बड़ा लोंग, लोंग का भी बड़ा अंकल आ गया, उसको किसके, उसको बवरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बवरे के नाम से जाना जाता है। एक तो छोटा लोंग हुआ है, लोंग तो भी बड़ा गया बवरा, बवरा नास्टी पाएगी बैठ जाए, ठीक है, कर देगा सब्सक्राइब, तरी नास्टी नाइट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं, बवरा किसको बोलते हैं भाई, जो लोंग का बड़ा भाई हो गया उसको किसके, बवरे के नाम से जाना जाता है भाई। एक तो छोटी सी लोंग होती है, लोंग, मैं लोंग को नहीं, मैं छोटी सी लोंग कौन भाई, मैं बवरा हूं, बवरा, छोटो कौन सारा जूस पीजी वहां। ठीक है भाई। तो बड़े लोगों को किस नाम से जाता है, बड़े लोगों को भाई बवरे के नाम से जाना जाता है। एक होता आपका नकेसर भाई, क्या होता आपका, एक नकेसर होता भाई। ये नकेसर देखो, नख नाम से कुछ भी आ जाए, नख कहां पर, आपकी नाक से रिलेटेड होगा। मेनली यही पूछे भाई, नकेसर आभूषण कहां से बिलोंग करता है, तो नाक से बिलोंग करता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन आनी रेयर चांस भाई आ भी जाए, ठीक है। तो यानी कि जो नथ हो ना, नथ आ भी ना पड़ी थी, नथ की छोटी बेबी नथली थी, वो भी नाक की है। तो नथ की तरह जो छोटी वाली जो नकेसर होती है ना, जो छोटी वाली जैसे नथ होगा ना, नथ की तरह जो नथ का जो छोटा रूप है, उसको एक तो नथली बोला है, उसको नकेसर भी बोलते हैं। नुको कुएं बता पानी ले आऊं थी, बिरड लड़गी, कड़ा लड़ी नु तो कौन बताई देना। नथ का छोटा रूप, मतलब गाना याद सुनिया है यो, नथ का छोटा रूप नकेसर कहलाता भाई। नथ का छोटा रूप वाली बाली, वाली छोटी सी जो बाली हो है ना, उसको नकेसर बोलते हैं भाई, नकेसर बोलते हैं। एक नथली भी बोलते हैं, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, नथली भी बोल देते हैं भाई, नथली भी बोलते हैं। चीजें आई समझ में, इतनी चीजें हुई क्लियर। क्या क्या दे रखा भाई, एक तो हो गया आपका भाई हरियाणा में जो बड़ी लोंग होती, बड़ी लोंग को किस नाम से, लोंग का भी बड़ा रूप, मैं तो बवरा हूं, बवरा, लोंग लांग को नहीं, बड़ा बवरा हूं, उसको बोलते हैं बवरा। नकेसर किसको बोले, नथ का जो छोटा रूप होता है उसको किस नाम से, उसको नकेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नथली भी उसको बोल देते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब भाई हमारा जो आभूषण वाला टॉपिक, इसका लास्ट पर्सन, उसके बाद हम लोग अर्बल पार्क स्टार्ट करें, जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। नाक का आभूषण जो कि सोने के तार का बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर दिखता है, मतलब कि ऐसा नाक का आभूषण जिसके ऊपर नाचता हुआ मोर, मोर ऐसे नु डांस कर ले, नु पंख फैला ले ना, वो वाला जो
मतलब क्या आभूषण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, बताओ भाई। बछिया, पुरली, बछिया तो क्या छोटी सी बच्चिया है, पैरा में पैरा है, पुरली नाक के अंदर, लौंग, लौंग वे मलाइची नाक में, ठीक है। बेसरी, उसको ऑप्शन नंबर आपका डी कर, जब बेसरी के नाम से जाता है। बेसरी का मतलब इसको कैसे याद रखो, देखो भाई, यानी कि मोर जब भी नाचता है तो आप उसका क्या है, बेसब्री से इंतजार करते हो। बेसरी से क्या बन गया, बेसरी से बन गया आपका बेसब्री, ठीक है भाई। जब भी क्या मोर नाचता है आप उसका इंतजार कैसे करते हो, बड़ी ही बेसब्री से क्या आप उसका इंतजार करते हो। यानी कि बेसरी किसको बोलेंगे, जो नाक के अंदर जो क्या मोर नाचता हो, जो आभूषण पहनते हैं उसको क्या, उसको बेसरी के नाम से जाना जाता है भाई। आभूषणों वाला टॉपिक आपका हो चुका है भाई कंप्लीट। कुछ कल लिपटवा दिए थे, कुछ आज लिपट चुके हैं। कितनी देर में लिपटे आज वाले भी, 40 मिनट में लिपटे भाई। गुरुजी सबसे बकवास टॉपिक है भाई, मैं क्या करूं यार, ये करना तो पड़ेगा यार, पेपर का मावा है। मैं मेरी कोई वो कौन यार, मैं के कोई धक्का धरती बोरिंग चीज थोड़ी ना करवाऊंगा। ये बाहर तो भाई आ रहा है, करना पड़ेगा यार, पेपर का मावा है, प्रश्न पूछा है। ना करवाऊंगा तो फिर तो हमने कहो वो 2-3 दिन तो वो डैश रोना कराया था हमने 2-3 जने ना, ओ आभूषण वाला छोड़ दियो, टॉपिक करवाओ, एक आधे टॉपिक करवा दो, पूरे कौन करवांदा, उस दिनों छोड़ दिया आभूषण वाला, आज लोग पूरा नहीं करवा दिया नूरो है, नुका यो क्यों करवाने ले रहा है। हो गए भाई, आभूषण ना उड़े थे भाई, हैं मूड खराब कर दिया सुशेरा ना। देखो भाई, अब हम लोग आते हैं भाई अर्बल पार्क। आप ये नॉर्मल पार्क आप भी कर चुके हैं हरियाणा के, भाई कहां पर कौन सा है नॉर्मल पार्क। अब हम लोग आते हैं अर्बल पार्क्स के ऊपर भाई। अर्बल पार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है ये प्रश्न, आपका सीईटी ग्रुप सी के अंदर आया था भाई, आपका सीईटी ग्रुप सी के अंदर, क्योंकि उसी टाइम पर आपका 2022-23 का सर्वेक्षण हुआ था ग्रुप सी, जो कि 2022 के अंदर हुआ था, उसी के अंदर हुआ था ये, ठीक है। 22-23 का नाम का इकट्ठा सर्वेक्षण हो गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जो कि 2022-23 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने हर्बल पार्क हैं भाई। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा के अंदर टोटल अर्बल पार्क है कितने, ठीक है। अर्बल का मतलब समझते हो, अर्बल का मतलब जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल, उनके अंदर जड़ी बूटियां भी मिलती है और भी चीज सारी नेचुरल हमको मिलती है, तो उसको अर्बल पार्क के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने अर्बल पार्क हैं, 61, 65, 75 या 70 बताओ। ए आनोड़े गाने चलाओ भाई, ढंग के चलाने को नहीं आते। देखो भाई, तो अर्बल पार्क कितने आएगा, कोई सा आंसर 61, 61, 61, वेरी गुड भाई। 61 ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाए भाई 61 भाई। 61 जो है आपके क्या है भाई, आपके हरियाणा के अंदर टोटल अर्बल पार्क है 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार, आपका सीईटी ग्रुप सी के अंदर भी आपका आया हुआ है, ठीक है। 61 है भाई आपके कितने अर्बल पार्क भाई। अब इसको कैसे याद रखोगे, आपके टोटल पार्क कितने 61 आपका L3 रखेंगे तन, 61 L3 रखेंगे, L3 रखेंगे तन, ठीक है। तन का मतलब होता है शरीर भाई। टोटल कितने अर्बल हैं भाई, अर्बल का मतलब क्या हो गया, अर्बल का मतलब हो गया आपका जो प्राकृतिक है, नेचुरल है वो। 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया जो आपकी 6 सेंस होती है। 6 सेंस का मतलब जो आपके शरीर के जो 6 सेंस को नहीं होती भाई, नो हाँ भाई, नाक होगी, कान होगी, मुंह हो गया, स्वाद, जीभ वाली टेस्ट होगी, उस टाइप से। तो आपके जो 6 सेंस हैं आपका 61, ठीक है। आपके L3 रखेंगे आपका तन, 61 तन, ठीक है। आपका 61 L3 रखेंगे आपका तन भाई। आपके अर्बल पार्क कितने, अर्बल पार्क 61 L3 रखेंगे आपका तन भाई। आपके शरीर को क्या है, स्वस्थ रखेंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए, चीजें क्लियर होगी दिमाग के अंदर। तो आपके अर्बल पार्क कितने 61 है। बेरा नहीं भाई, किसी किसी गाने मेरा तो समझ में आया को नहीं आती। इतनी चीजें आई आप लोगों के समझ में आई, तो आपके अर्बल पार्क 61। आगे चलो भाई। हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा अर्बल पार्क कहां पर है बताओ भाई। हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा अर्बल पार्क कौन सा है भाई आपका, सीईटी ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आया भाई। सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर ये प्रश्न आपका देखने को मिला है। हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो अर्बल पार्क है वो आपका कहां प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा है। गुरुग्राम, यमुनानगर, पंचकुला या पानीपत कहां प्रसिद्ध है, मारो आंसर बगा की। महेंद्रगढ़ से राम राम भाई। बी आंसर है, बी कौन सा भाई आपका,
यमुनानगर सही है भाई, यमुनानगर, वेरी गुड, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो भाई ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए भाई, यमुनानगर हरियाणा का प्रथम यानी कि सबसे पहला और सबसे बड़ा अर्बल पार्क कौन सा आपका, यमुनानगर। अब आप लोग देखो, आप लोगों को अब अर्बल पार्क बनाना है। अर्बल का मतलब क्या हो गया, जो कि आपका नेचुरली क्या है, जिसके अंदर आपको नेचुरल जड़ी बूटियां मिलेंगी, मतलब प्राकृतिक सबसे बड़ा जो पार्क है नेचुरल अर्बल पार्क भाई, ठीक है, यानी कि सारी की सारी आपको प्राकृतिक जड़ी बूटियां मिलेंगी। अब सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां आपको कहां पर मिलेंगी, अब आपको अगर जड़ी बूटियां उगानी है, सबसे बड़ा पार्क उगाना है, सबसे बड़ा पार्क बनाना है, तो सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां कहां पर उगेंगी, जहां पर पानी सबसे ज्यादा बढ़िया हो, ठीक है। सबसे बढ़िया पानी कौन सा है, यमुना नदी का है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो अर्बल पार्क और सबसे बड़ा अर्बल पार्क भी कहां पर बनेगा, यमुनानगर के अंदर ही तो बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई देखो आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा जो जड़ी बूटियां आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, यमुना नदी के पास है। वहां पर देखो नदियों के पास तो नेचुरल जड़ी बूटियां उग जाती हैं भाई। तो जो यमुनानगर है, यमुनानगर के अंदर क्या आपका सबसे बड़ा आपका कौन सा अर्बल पार्क आपका स्थित है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, क्योंकि देखो जड़ी बूटी आपको यमुना नदी के पानी के पास ही तो उगती है बढ़िया जड़ी बूटियां, ठीक है। और इस पार्क का नाम क्या, पार्क का नाम भी कई बार पूछ ले, तो चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका के नाम से इसको जाना जाता है। वाटिका और पार्क, अर्बल पार्क एक चीज है, इसमें कंफ्यूजन आई हो। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका इस नाम से इसको जाना जाता है। देखो डायरेक्ट याद रहे, रुद्राक्ष बस साक्षात इसके अंदर जो रुद्राक्ष है, भगवान शिव के जो रुद्राक्ष हैं उनकी पावर भी है, उसकी वजह से भी क्या यहाँ की जड़ी बूटियां साक्षात, यहाँ पर देवियां भी हैं, जो देवी देवताएं हैं उनका प्रभाव भी है, ठीक है। तो यानी कि आपके जो साक्षात जो देवी देवता है उनका भी प्रभाव, साथ के साथ जो आपके रुद्राक्ष है भगवान शिव के उनका ही प्रभाव है। तो उनकी वजह से क्या भाई यमुनानगर के अंदर क्या भाई नेचुरल आपका हरियाली वाला बढ़िया नेचुरल अर्बल पार्क आपका बना हुआ है। तो यानी चौधरी देवीलाल आपका रुद्राक्ष वाटिका के नाम से क्या है आपके यमुनानगर के अंदर एक अर्बल पार्क स्थित है। इसकी स्थापना डेट पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2001 के अंदर भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, साल 2001 के अंदर क्या आपकी स्थापना हुई थी किसकी, इस अर्बल पार्क की। बोले एक नंबर था स्टार्ट करा मैं, सब एक नंबर का पार्क बना देंगे, एक नंबर का पार्क बना देंगे, कौन सा, जो कि सबसे बड़ा अर्बल पार्क हो गया, एक नंबर का पार्क हो गया, डायरेक्ट हो गया यार, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसके अलावा यमुनानगर के पास से कौन सी यमुना नदी आपकी आदि बद्री की पहाड़ियों से निकलती है, इस तरीके से याद कर लो, ट्रिक है ये, ठीक है। यमुनानगर यमुना नदी आदि बद्री, तो आदि बद्री यानी कि एक आदि बद्री अर्बल वाटिका भी होगी, यानी कि एक दूसरी कौन सी आपकी आदि बद्री अर्बल वाटिका भाई। आदि बद्री हर्बल वाटिका भी कहां पर आपकी, अर्बल वाटिका भी आपकी कहां पर है, ये भी आपकी कहां पर है, यमुनानगर के अंदर स्थित है। दो चीजें हैं आपकी यमुनानगर के अंदर, दोनों की दोनों मेरे हिसाब से आपके याद भी होंगी, दोबारा से देखेंगे। हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा अर्बल पार्क कौन सा, मैंने आपको बताया कहां पर है, मतलब कि यमुना नदी के पास ही क्या सबसे ज्यादा अर्बल यानी कि नेचुरल जड़ी बूटियां हो गई, यानी कि यमुनानगर के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या को क्या नाम उसका, चौधरी आपका देवीलाल अर्बल पार्क भाई, साक्षात देवियों का भी प्रभाव है, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है वहां पर, साथ में भगवान शिव का रुद्राक्ष भी, तो इसीलिए सबसे बड़ा है और नंबर 1 का है, यानी कि 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका आदि बद्री अर्बल पार्क। आदि बद्री का मतलब भाई नॉर्मल आदि बद्री से आपकी नदियां निकलती है मैक्सिमम, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका आदि बद्री अर्बल पार्क भाई। भाई आप लोग मेरे हिसाब था जतिन मोर नो आपके पड़ोसी बिहार था तो नियारे ने गाने को समझ मान दे भाई, मेरा नहीं कुकर के लगा रखे हैं मास्टर साडा का भाई आ तो रहा और कुकर लिया होगा साडा, बुन्ना लाइब्रेरी से लाए हो। कड़ा जी मैं क्लास लेके फिर जावाए 3 पैक ठीक है भाई, इतनी चीजें होगी क्लियर आपकी। यमुनानगर के अंदर यही है। आगे चलो भाई। सर्वाधिक अर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले के अंदर, यह प्रश्न पूछा गया, बताओ सबसे ज्यादा अर्बल पार्क। अभी मैंने बात करी थी हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अर्बल पार्क, वो कहां पर आपका यमुना नदी के आसपास होंगी, ठीक है। और अब पूछा सबसे ज्यादा अर्बल पार्क कहां पर है। अब सबसे ज्यादा अर्बल पार्क कहां पर आपके हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। देखो रेवाड़ी से बढ़िया आपका रेवड़ी
अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हर्बल पार्क क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो जड़ी बूटियां हैं हर्बल यानी जो नेचुरल जड़ी बूटियां, क्या रेवड़ी की तरह बढ़ती फ्री फंड में ले जाओ, यार जड़ी बूटी भी ले जाओ, वो जड़ी बूटी भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, फलाना ले जाओ, डिमकाना, यानी कि सारी की सारी जड़ी बूटियां क्या आपकी रेवड़ी की तरह बिकती फ्री में। अब जहां पर जड़ी बूटियां रेवड़ी की तरह फ्री के अंदर बिकेंगी तो सीधी सी बात है भाई वहां पर तो हर्बल पार्क ज्यादा बनने ही बनने हैं, ठीक है? वहीं पर तो पार्क, अब आप ये सोचो यार, अब मान लो मैं यहाँ पर कह दूं कि भाई यहाँ पर फ्री में किताब बनेगी तो अड़ तो भीड़ लागनी है, सीधी सी बात है। जो और भी ज्यादा बुक सेंटर खुल जाएंगे आसपास, ओ भाई तो फ्री में मिला तो जनता ज्यादा है, तो वही बात है भाई जहां पर ये दिख गया यहाँ पर तो रेवड़ी की तरह फ्री में बटेंगी जड़ी बूटियां, तो 3-4 पार्क और खुल गए, तो यानी सबसे ज्यादा जो हर्बल पार्क हो कहां पर आपके रेवाड़ी के अंदर आपके हैं भाई, ठीक है? अब रेवाड़ी के अंदर 3 हर्बल पार्क है मेनली। एक तो है काकोदिया हर्बल पार्क, काकोदिया हर्बल पार्क, ठीक है? एक तो कौन सा आपका काकोदिया हर्बल पार्क है, दूसरा आपका अश्वगंधा हर्बल पार्क, अश्वगंधा हर्बल पार्क भाई, ठीक है? काकोदिया हो गया, अश्वगंधा हो गया, तीसरा हर्बल पार्क आप लोगों का खलीलपुर, खलीलपुर, ठीक है? खली आ गया पूरा पूरा, ठीक है? खलीलपुर वाटिका, खलीलपुर वाटिका, वाटिका बोल लो हर्बल पार्क बोल लो, बात है कि इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, वाटिका का आगे को तो कंफ्यूज हो, हर्बल पार्क वाटिका। देखो इसको कैसे याद रखोगे भाई? खली ने क्या है? खली ने, खली है काका वो, अश्वगंधा, अश्व का मतलब घोड़ा, घोड़ा जितनी पावर है, खली है काका वो, खली, खली के अंदर क्या है? खली है काका जी, काका जी वो खली है, उसके अंदर अश्वगंधा यानी कि घोड़े जितनी पावर है, ठीक है? उसको ये मत समझो भाई वो फ्री की रेवड़ी खा बड़ा जोटा हो रहा है, खली से वो घोड़ा जितनी पावर है, खूब अश्वगंधा वाले चूर्ण खाए हैं, अश्वगंधा सतावर, अश्वगंधा धरती बताऊं क्या सांग हो, अश्वगंधा भाई सतावर का चूर्ण आया करे, अश्वगंधा सतावर का ये मिक्स करके खाने में आया करे, शरीर में एनर्जी आ जाएगी भगवान कसम, खाएगी देखियो दाम, मतलब वो को नहीं हो कदे दाम समझो कुछ वो दूसरा गंदा प्रोडक्ट वो को नहीं भाई, मतलब अच्छे नेचुरल उसमें आया है, अश्वगंधा सतावर के प्रोडक्ट बनाए जो कई की हाइट ना बढ़िया कर उनती दिया करें, अपना था रिश्तेदारी में माड़ा छोरा था उसकी हाइट कौन बढ़िया कर दी, उसकी खूबियों खुआया भाई, हाइट तो बढ़ी कौन भाई सच्ची ले भगवान कसम, वो था भाई मैं बताता हूँ धरती 5 फुट 1 इंच का था भाई वो छोरा, ठीक से, और भाई उसने खूब दिए चूर्ण चारण खुआए भाई, वो अश्वगंधा खूब खुआया खूब का, वो 5-5 का बेरन 5-6 का तो होया है भाई, ठीक से, हाइट उठ तो बड़ी कौन बाल नरे जाए दिए भाई, पैरा पैडा बड़े 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 बाल हो रहे भाई, नु जमानू लाजू रीच को नहीं आकर रीच बालू बालू कड़प ही बाल जाएंगे भाई, वो हार्मोन चेंज कर दे रहे हैं चूर्ण चारण खाना था भाई, तो अश्वगंधा सतावर खाया भाई खूब, हाइट तो बढ़ी कौन भाई, और कि मैं सौदा बढ़ा दिया बेरा नहीं भाई, बाल बूल जरूर बढ़ा दिए भाई के, छोटी उम्र में बड़ा कर दिया, डॉट 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 बड़ा जाए में गया, ये तो मेरा ढंग सर कौन जाए में उसका पहले उसका जाए में की थी। तो देखो भाई कौन कौन से भाई, काकायो खलीस है, खली घोड़ा जितनी पावर्स है, फ्री की रेवड़ी खा गया बड़ा चोटा को नहीं हो रहा, काका काकोदिया, खली है खली, ठीक है? असो मतलब घोड़े जितनी पावर है, तो कहां पर आपका रेवाड़ी जिले के अंदर, तो रेवाड़ी के अंदर देखो सबसे ज्यादा हर्बल पार्क आपके रेवाड़ी के अंदर कौन कौन से, काकोदिया, खलीलपुर, अश्वगंधा, ठीक है? सबसे पुराना आपका पूछ ले हुए यमुनानगर जिले के अंदर, यमुनानगर के अंदर भी कौन सा आपका देवीलाल, ठीक है? देवीलाल जो हर्बल पार्क है वो, और दूसरा आपका कौन सा आदि बद्री भाई, ठीक है? दो आपके स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। आगे चले देखो भाई सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला हरियाणा का दूसरा जिला कौन सा है? सबसे पहला जिला तो कौन सा आपका रेवाड़ी हो गया भाई, जहां पर सबसे ज्यादा देखो पर्सनों के अंदर डिफरेंस है, सबसे पुराना हर्बल पार्क पूछ ले हुआ है यमुनानगर, ठीक है? सबसे पहला और सबसे पुराना, सबसे ज्यादा नंबर पर पहला नंबर पर कौन सा आपका रेवाड़ी। अब पूछ लिया सबसे ज्यादा हर्बल पार्क वाला दूसरे नंबर का जिला कौन सा है, तो सेकंड नंबर पर कौन सा आता है आपका महेंद्रगढ़। अब रेवाड़ी का पड़ोसी था महेंद्र ने बोला भाई 2-1 पार्क तो मैं भी काट दूंगा भाई, ना भाई तो हम 3-3 पार्क ले रहे यार रेवाड़ी वाले हो, 2-1 पार्क तो मैं भी दे दो यार गार्डन खातर, तो महेंद्र के बोला भाई 2-1 पार्क तो मेरे को भी दे दो गार्डन के लिए, ठीक है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या आपके 2 हर्बल पार्क जो कि सेकंड नंबर पर। अब सेकंड नंबर पर आगे दूसरा जिला पूछ लिया तो क्या है 2 हर्बल पार्क कहां पर, महेंद्र के अंदर। महेंद्र के बोला यार 2 पार्क तो मैं भी काट दूंगा प्लीज मेरे गार्डन दो, ठीक है? महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से आपका, एक तो है कादीपुर, कादीपुर हर्बल पार्क,
कादीपुर हर्बल पार्क। कादीपुर को कैसे देखो, महेंद्र के बोला, महेंद्र ने बोला कात भाई दी दी कादी दे दो, इधर भी दो कादी दो पार्क इधर प्लीज प्लीज। काहे दी, काहे नहीं दे रहे मेरे को भी दो पार्क। ये अपनी दीदी को बोल रहा काहे दी, ए दी, आजकल लोग बोल रहे ना दीदी अलग दी बोलेंगे तो काहे दी, ए दी दे दे 2 पार्क मेरे को भी। महेंद्र नाम का आदमी नु कहा है। दूसरा आपका करिया, दूसरा कौन सा आपका करिया हर्बल पार्क, कौन सा आपका करिया हर्बल पार्क। इसको कैसे याद रखो, करिया हर्बल पार्क। इसकी दीदी के बोली भाई कर्म कर नू कौन मिला है पार्क, ठीक है। ये क्या बोला, काहे दी, आपने रेवाड़ी को सारे पार्क दे दिए, मेरे को काहे क्यों नहीं दे, काहे नहीं दिए दी। इसकी दीदी के बोली कर्म कर करिया, कर्म करिया कर भाई तब मिलेंगे पार्क, ठीक है। यानी कर्म करिया, चीजें आई समझ में। अब देखो आपने 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पुराना हर्बल पार्क पूछ ले, सबसे पुराना और सबसे पहला पूछ ले आपका कहां पर, यमुना नदी के पास है, यमुना नगर के अंदर भाई। चलो रे फोटो भेजी लागी चमक, चलो रे व्यापक है जब मेकअप उतरिया। और सबसे ज्यादा वाला कहां पर भाई, जहां पर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहां पर होंगे, जहां पर रेवड़ी की तरह बटेंगे, यानी कि आपका रेवाड़ी के अंदर भाई, ठीक है। और सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा आपका महेंद्र ने बोला भाई मैं रेवाड़ी का पड़ोसी हूं, दे दे मेरी भी 1-2 पार्क है। तो दूसरा नंबर पर आपका महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है, जहां पर 2 ही हैं, ठीक है। इधर आपके 3 थे रेवाड़ी के अंदर, 2 कौन कौन से, एक तो आपका कादीपुर, काहे दी मेरे को क्यों नहीं देने लग रहे। और दूसरे नंबर पर आ गया आपका कर्म कर ले भाई, करिया कर्म करिया कर, ठीक है। तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको अभी तक। नेसी शीर्ष वाला गायब है सर, मतलब सर आपने मास्टर आपने बीए की है, बीएससी करी भाई, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल, एमएससी फिजिक्स। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है। बताओ भाई, हरियाणा के अंदर दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब समझते हो, मतलब कि अभी वो बना नहीं है, अभी सिर्फ उसका टेंडर जारी हुआ है। यो प्रश्न पूछे भाई ये कहां पर प्रस्तावित होया है दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क, ये चीज पूछी गई है भाई, ठीक है। तो हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पर प्रस्तावित हुआ, पंचकुला के अंदर, पानीपत के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर या गुरुग्राम के अंदर, कहां पर बताओ। हमारा तो घर के शीशे लगे भाई काम मने कदे तोड़ी दे घर पहुंच लियो इनका शीशा हिसाब ले लियो 2 मिनट। पंचकुला मोरनी हिल्स, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा हर्बल पार्क है भाई बनाने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा बनाने हैं, बनावा आप हर्बल पार्क, तो वो कहां पर बनाना प्रस्तावित है, वो भाई आपका पंचकुला के अंदर बनाना प्रस्तावित है। अब इसको कैसे याद रखोगे, जितनी भी बीमारियां शरीर में शुरू होती कहां से, कुल्लों से होती है भाई। कहां से होती है आपकी, कुल्लों से। क्या शरीर की सारी बीमारियां आपकी शुरुआत होती है, सारी बीमारियों की। कैसे, अब देखो आदमी कुल्ले के सहारे ही तो सारे दिन बैठता है, सारे दिन चेयर पे बैठे रहता है, मोटापा बढ़ेगा, तोंद लिकड़िया होगी, तोंद लिकड़ते ही आप ये समझ लो अगर आपका पेट है ना छाती से बाहर रह रहा है तो नो समझ लो तम पक्का बीमार हो इंसान, ठीक है। डायबिटीज, बीपी, शुगर, सारा सौदा, घनी देर बैठे रहोगे बवासीर भी हो जाएगी, ठीक है। तो सारे दिन नहीं बैठना चाहिए। तो यही सिद्धांत यानी कुल्लों की वजह से ही क्या है, सारे के सारे रोग शरीर में होते हैं। और कुल्लों की वजह से अगर सारे रोग होंगे तो उनका इलाज करने के लिए क्या, पंचकुला के अंदर ही क्या हमने सबसे बड़ा नेचुरल जड़ी बूटियों का पार्क लगाया जाए, उड़े की उड़े जड़ी बूटी लगाई जाए, कुल्लम जिद्दे कोई रोग होती है, ठीक है। तो यानी क्या सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पर प्रस्तावित, आपका पंचकुला के अंदर। याद कैसे रखोगे भाई कि कुल्लों की वजह से ही क्या है, सारे के सारे रोगों की शुरुआत होती है। तो सबसे बड़ा जो नेचुरल हर्बल पार्क है जहां पर सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों की जरूरत पड़नी है, वो कहां पर पड़ेगी, पंचकुला के अंदर ही पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा आपका नेचुरल हर्बल पार्क का आपका कहां पर, पंचकुला के अंदर खुला। पंचकुला के अंदर भी जगह कौन, पहाड़ियां ऊपर, हम तो पहाड़ियां ऊपर बनाओ सबसे बढ़िया पार्क, ताकि बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटी उगाए, यानी कि आपकी मोरनी हिल्स के पास में, ठीक है। मोरनी हिल्स पर, मोरनी हिल्स पर क्या ये आपका सबसे बड़ा आपका क्या है, हर्बल पार्क बनाना आपका प्रस्तावित हुआ है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब आपको बताना कि पंचकुला के अंदर और कौन कौन से हर्बल पार्क हैं आपके। एक तो आपका कपूर वाटिका,
कौन सा आपका कपूर वाटिका। और कुल्लो से ही क्या, कुल्लो से ही आप लोग गैस वगैरह छोड़ देते हो, कुल्लों से आप लोग गैस वगैरह छोड़ देते हो, और उस गैस की दुर्गंध को दूर करने के लिए क्या अक्सर कपूर जलाया जाता है, ताकि क्या है, कपूर तो पता होगा हवन वगैरह करते हो तब देखा होगा कपूर, वो कपूर आपका कब जलाया जाता है, जबकि आप कुल्लों से ही क्या गैस छोड़ते हो, तो उस गैस की दुर्गंध से बचने के लिए क्या आपका कपूर है आपका जलाया जाता है। कपूर वाटिका पार्क कहां पर, आपका पंचकुला के अंदर। दूसरा आपका कौन सा, आपका थारली अर्बल पार्क, कौन सा आपका थारली अर्बल पार्क। ठीक है, और मैक्सिमम जने क्या सोचते हैं कि हमारे कुल्लों के नीचे क्या हो, हम लोग थार ले लें। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की क्या सोच होती है कि हमारे कुल्लों के नीचे क्या हम लोग थार ले लें भाई। ठीक है, यानी कि पंचकुला भाई, सबकी यही सोचे भाई हमें को तो थार चाहिए, थार यानी हमारे कुल्लों के नीचे थार आ जाए, यानी कि थार ली भाई। चीजें क्लियर हुई। दुनिया का सबसे बड़ा अर्बल पार्क कहां पर बनाना हमने, पंचकुला के अंदर। क्यों, क्योंकि कुल्लों से ही सारी बीमारियां शुरू होती है, तो हमने सोचा भाई यहीं पर अगर पार्क बना देंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी, यानी पंचकुला। पंचकुला के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले, मोरनी हिल्स पर भाई। ठीक है, क्योंकि आज से पहाड़ बनावाएंगे। और कौन से, कपूर वाटिका और थारली। कपूर यानी कि कुल्लों से गैस छोड़ते हो, उसकी दुर्गंध को दूर करने के लिए कपूर ही है, कपूर को जलाते तो वही दुर्गंध को दूर करता है। और थारली का मतलब भाई हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, कुल्लों के तले हमारे थार होम, थार को ऐसे सारे दिन चलाएं, गुर्र 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 थार ले ली भाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें याद हुई। एक जना रुका, सर आप पंचकुला का नाम बदलवाए कि मानोगे भाई, मैं क्या कहूं यार। नाचन का जी कौन करता है सर आपका, अरे कोई डंके चलाओ गाने जी, तो नाचन का जी कराई से सी टाइप के गाने चलाओ भाई। मैं पूर्ण ताड़ा बोल कौन सकता, जिन्हें बताया जी मैं किसे इस जन उड़े गाँव भाई, मेरा नहीं समझ में आया कौन आते गाँव के है अगला, मेरा नहीं साउथ कोरिया बिठा रखा है डीजे पे। हरियाणा का अर्बल मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन कहां किया गया, बताओ भाई। जो अर्बल मेडिसिन जो प्लांट बोर्ड है भाई, इसका गठन हरियाणा के अंदर कहां पर किया गया है। अब जो अर्बल, जो मैंने बताया अर्बल पार्क, अब अर्बल पार्क है, पार्कों से तो जड़ी बूटियां मिलती है। ठीक है, वो जड़ी बूटियों से दवाई भी बनाई जाती है। तो ये जो दवाई वाला जो मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, जहां पर स्पेशल दवाइयां बनाई जाएंगी, स्पेशल मेडिसिन प्लांट है पूरा पूरा। ठीक है, वो प्लांट कड़ा है फरीदाबाद के अंदर, पंचकुला के अंदर, गुड़गांव के अंदर या अम्बाड़ा के अंदर, कहां पर वो पूरा पूरा आपका मेडिकल प्लांट है, प्रश्न आपसे पूछा गया। बताओ भाई। आपकी मैम भी पढ़ाती क्या, अरे काका कोने हो रहा है मेरा ब्याह, मैम करता पढ़ाओगी, मैम होगी जिद्दे पढ़ाओगी। हरियाणा का अर्बल मेडिसिनल जो प्लांट बोर्ड, अब देखो जहां पर सबसे ज्यादा मेडिसिन होंगी भाई, जहां पर आप सबसे बड़ा अर्बल पार्क बनाने लग रहे हो, तो मेडिकल का जो प्लांट बोर्ड वो भी तो वहीं पर बनाओगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई, जितने भी बोर्ड आ जाए, कोई भी बोर्ड पूछ ले, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कोई भी कमीशन या बोर्ड पूछ ले, सिर्फ एक आपका HBSC को छोड़ के, जो भिवानी बोर्ड है उसको छोड़ के सारे के सारे काम आपके पंचकुला के अंदर होते हैं। तो अर्बल मेडिसिनल जो प्लांट बोर्ड है, ये भी आपका काम पर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। अब जहां पर यार इतना बड़ा आप लोग लगाने लग रहे हो अर्बल प्लांट, ठीक है, तो उधर ही तो लगाओगे मेडिकल वाला भी, जो मेडिसिन वाला भी जो बनाओगे आप अर्बल, उससे तो भी तो उधर ही बनाओगे। तो ये भी आपका कहां पर, आपका पंचकुला के अंदर है भाई। आगे देखो अगला कौन सा है, कैंट अर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले के अंदर है, बताओ भाई। जो कैंट अर्बल पार्क है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है। अब ये कैंट के अंदर क्या गया, अब आप लोगों को एक ही कैंट का नाम याद आएगा। कैंट कौन सा फेमस है, अंबाड़ा कैंट। वैसे तो कैंट हिसार के अंदर भी है, लेकिन अंबाड़ा कैंट ज्यादा फेमस है, क्योंकि हिसार वाला कैंट है ना भाई, उसका मनु को नहीं कोई भी एंडू बैंडू गया और चल गई चक्कर मार के आ गया, नो। अब जो अंबाड़ा वाला कैंट है ना, अंबाड़ा कैंट के अंदर तो शहर बस रहा भाई। कैंट का अंदर इन दिखाए था ना, हाँ सारी एजेंसी भी उड़े उड़े लोग रवा हैं, उड़े सारा सौदा ठीक से। और अपना इशार कैंट का मनु है भाई, बाहर दो दोनों खड़े पाओ बंदूक खड़े, भीतर जाना ना तो भी आई कार्ड दिखाओ, और लाइटें हैं, गाड़ी लेके जाओ तो डिम लाइट पर लो बीम पर लाइट करके बहुत सारे सांग हो भाई आड़ा इशार वाला में तो। लेकिन उड़ा अम्बाड़ा वाला में तो भाई नुए, मैं एक बार गया था नुए, हैंड कोई चक्कर नहीं है। ठीक, तो अम्बाड़ा जो आपका कैंट है वो कैंट अर्बल पार्क आपका, अब देखो यार उड़ आम आदमी हैंड, इसका तो अर्बल पार्क भी वहीं पर बनेगा। तो कैंट अर्बल पार्क आपका कहां पर, अम्बाड़ा के अंदर भाई, ऑप्शन आपका सी है करेक्ट हो जाए। तो अम्बाड़ा के अंदर क्या आपका कैंट अर्बल पार्क आपका खुला हुआ है। इसके अलावा आपका कौन सा है, इसके अलावा आपका एक और है अरड वाटिका।
एक कौन सी आपकी अरड़ वाटिका भाई। अब देखो अरड़ का मतलब हो गया जिसका भी कि में रड़क हो ना, कि में अरड़ हो, कि में अरड़ अरड़ पाओ तारा, ठीक है। तो अंबाला कैंट का मैं दर्शन दे दियो, आर्मी वाले जिद्दे रड़क काट देंगे तारी, ठीक है। यानी कि कैंट के अंदर क्या आर्मी रहती है, आर्मी के अंदर क्या जिसके भी रड़क हो, कुछ भी अरड़ रड़क कुछ भी रड़क हो भाई, 2 मिनट में आपकी रड़क निकाल दी जाएगी भाई। अंबाला कैंट के अंदर दर्शन दे के आओ, ठीक है। तो कैंट अर्बल पार्क और अरड़ वाटिका दोनों की दोनों आपकी कहां पर, अंबाला के अंदर है। चीजें क्लियर हुई, आगे चले चलो भाई। देखो भाई डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल अर्बल पार्क आपका कहां पर, बताओ भाई। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल अर्बल पार्क आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ फटाफट से। पंचकुला के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, करनाल के अंदर, भिवानी के अंदर। नरेंद्र मोदी संसद से लाइव विद ऑल बीजेपी मेंबर। गुरुजी चश्मा में तो दिख रहा है कि ना, तमने अगर दिख रहा है तो रिप्लाई भी कर दो। मतलब क्या दिख रहा है चश्मे में था बाहर, गाड़ा में तो फिलहाल तो डीजे का मुंह परन कर दिया ही ना, आड़न को नहीं। अश्वगंधा के फायदे के भाई, एनर्जी खातर हो यार, वो मतलब थोड़ा सा हार्मोन ना चेंज कर दे भाई। जैसे कई जने जो कर छोटी हाइट रह जावा है वो ले लिया अगर, उसका मतलब छोटा मोटा फर्क पड़ा है 1-2 इंच का, मतलब रेगुलर लेना पड़ेगा 6-7 महीने, तब उसका फर्क पड़ेगा अगर। बाकी भाई मैं प्रेफर कौन करता, अपना डॉक्टर तब पूछियो कदे आड़े मेरा कहे ले लो, और एक में अंग तारा छोटा बड़ा हो जाए फिर आड़ा हंड हो गए नो कहोगे जी ये तो पहला था भी जानदार है। पहला कि मैं तो था ये तो पूछो एड़ा गुबर। देखो रे सुरेंद्र सिंह मेमोरियल अर्बल पार्क आपका खड़ा भाई किस जिले के अंदर, बताओ। तो सुरेंद्र सिंह मेमोरियल अर्बल पार्क भाई आपके हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है, ऑप्शन और आपका डी है, करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखो जिसके सुर सुंदर हो, सुरेंद्र से क्या बन गया, जिसके सुर क्या है, जिसके सुर आपके सुंदर हो उसको क्या है, आप लोग उसकी भावनाओं के अंदर आप लोग बह जाओगे और उसको हमेशा मेमोरी के अंदर रखोगे। मेमोरी के मतलब उसको हमेशा याद के अंदर रखोगे। मेमोरी के अंदर, याद के अंदर आप किसको रखते हो, जिसके क्या सुर सुंदर हो, जिसके सुर आपके सुंदर होंगे उसके अंदर क्या भावनाओं के अंदर बह जाओगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है भाई, आप लोग उसको हमेशा अपनी मेमोरी के अंदर रखोगे। वाह भाई वाह, कितने अच्छे सुरों के अंदर गाना गाया था, इसको तो अपनी मेमोरी के अंदर रखे, तो इसकी सुरों के अंदर ही बह गए भावनाओं में। ठीक है, तो वो कहां पर आपका भिवानी जिले के अंदर स्थित है। चीजें क्लियर है। मजा आ रहा है सर डेली बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे तो हमना मजा आओ भाई, तारा पास वैसे भी कम आवाज आती हो यार, मैं डिस्टर्ब में हूँ। एक तो साइलेंट पटावे, एक कान मार बाजन ला रहा बाबू। ठीक है भाई, तो हरियाणा और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है जिसके सुर सुंदर हैं, उसकी क्या भावनाओं के अंदर बह के व्यक्ति क्या उसको हमेशा मेमोरी के अंदर याद रखता है। चीजें क्लियर इतनी। सर हमारी लाइब्रेरी में बिजली वालों की रेड, सर आपकी उंगली में सगाई की अंगूठी है क्या? ना भाई सौरभ या क्या यार, मेरी पिछली वीडियो देख ले यार, पूरा 1 साल हो गया है ना, खुद बनवा रखी भाई मैं ना, सगाई सुगोई वाले कड़ा अंगूठी का लिया करें ये बे कौन भाई अपनी सगाई सुई की में है। जामुन वाटिका हरियाणा के किस जिले के अंदर, बताओ भाई। जामुन वाटिका है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर, बताओ फटाफट से। जामुन वाटिका बता दो भाई। कैथल के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर। सगाई वाली अंगूठी तो 16 हाथ का में पहना करें, अरे 16 हाथ से 16 में पहना करें। जामुन वाटिका हरियाणा के किस जिले के अंदर है? कैथल, करनाल, पानीपत या रेवाड़ी, बताओ भाई। जामुन वाटिका कितने और रह गए सर? रह रहे हैं भाई अभी तो, मतलब क्वेश्चन तो इसका मैं मतलब समझो 5-6 बन जाएंगे इससे का मैं। ठीक है, फिर पूरे हो जाएंगे, समझो। आया किसी का जींद में, जींद में, जींद गलत है भाई, कैथल आएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो। जामुन वाटिका, जींद तो ऑप्शन है कौन यार, थनो था मेरे को करके हो। जामुन वाटिका हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो भाई हरियाणा के कैथल जिले के अंदर क्या आपकी जामुन। देखो मैंने आपको बताया था कैसे कैथल को कपिस्थल के नाम से जाना जाता था पुराने टाइम के अंदर, याद है आपको? मैंने आपको बताया था कपिस्थल से, कपिस्थल यानी कि किसका जन्म स्थान माना जाता है? भगवान हनुमान जी का भाई। हनुमान जी का जन्म स्थान किसको माना जाता है? आपका कैथल को माना जाता है, कपिस्थल। और आप लोगों को पता है हनुमान जी कहां पर गए थे? अशोक वाटिका
के अंदर जाके आए थे, अशोक वाटिका के अंदर कौन जाके आए थे, हनुमान जी जाके आए थे, यानी कि कपी कैथल से क्या आपका कपी स्थल, कपी का मतलब हनुमान जी की जन्मभूमि माने जाते कैथल को। ठीक, तो हनुमान जी कहां पर है, अशोक वाटिका के अंदर जाके आए थे, जड़े सीता माता को बंधक बनाए रखा था रावण ने, तो अशोक वाटिका के अंदर कौन जाके थे, हनुमान जी। ठीक है, कैसे कैथल कैसे कपी स्थल, डायरेक्ट चीजें याद होगी। ठीक है, अब आप ही 2-3 वाटिका करेंगे डायरेक्ट पे। एक आपकी है अर्जुन वाटिका भाई, अर्जुन वाटिका। अर्जुन वाटिका, अर्जुन कहां से बिलोंग करता है, अर्जुन का संबंध कहां पर है, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र से भाई। तो अर्जुन वाटिका भी कहां पर हो जाएगी आपकी, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कौन सी वाटिका, अर्जुन वाटिका, डायरेक्ट याद रह जाए, क्योंकि अर्जुन का संबंध कहां से, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से है भाई। हनुमान वाटिका बस स्टैंड के पास है कैथल में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी आपकी कौन सी है, एक आंवला अर्बल वाटिका। आंवला तो खाया होगा, कच्चो कच्चो छोटो छोटो आंवला खाऊंगी, गोबर खा ले। आंवला जो वाटिका, आंवला अर्बल वाटिका, आंवला अर्बल वाटिका ये आपकी कहां पर है बताओ, आंवला अर्बल वाटिका। तो आंवला अर्बल वाटिका भाई हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर, कहां पर आपके, गुरुग्राम के अंदर है भाई। ठीक है, आंवला यानी कि आम बला, गुरु होता है वो आम बला थोड़ी ना होता है, आम का मतलब होता है जो नॉर्मल, आम वला से क्या बला, बला का मतलब क्या होता है मुसीबत, बला का मतलब क्या है मुसीबत। जो भी गुरु होता है, गुरु क्या होता है वो आम मुसीबत थोड़ी ना है, आप लोगों को पढ़ाता है। ठीक है, आप लोगों को धक्के से पढ़ाने के लिए मजबूर करता है, यानी बहुत बड़ी मुसीबत है। गुरु क्या है, गुरु आम बला नहीं है भाई, बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी मुसीबत है। यानी आंवला अर्बल वाटिका कहां पर, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। डायरेक्ट याद रह जाए भाई, गुरु क्या है, गुरु आम बला नहीं, यानी कि कोई हल्की फुल्की मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है। ये कहां पर हो जाए आपकी, गुरुग्राम के अंदर हो जाए। इसका ये तो मिटो दूं। अगली आपकी घृत कुमारी वाटिका, दूजी वारा मिले आप ही कॉफी दे बाने और के होगा ले भाई, जलवा पूजन राणे चलावा रोदड़े गाने हाथ से हैं भाई। घृत कुमारी वाटिका भाई, घृत कुमारी किसको बोलते हैं, घृत कुमारी जो आपका गवार पट्टा देखा था हमने, गवार पट्टा, गवार पट्टा किसको बोलते, बेरा था हमने गवार पट्टा। गवार पट्टा जो तुमने देखा हुआ यार, उसको अगर बताऊंगा हरिया रंग का हो भाई, उसका मैं गुदासी होया अगर वह वाइट वाइट सी। ठीक है, यानी घृत कुमारी जो वाटिका ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है, घृत कुमारी का मतलब समझ के, ग्वार पाठ होता था ना, देख के अपनी मम्मी से या पापा से पूछ लेना, जो हरिया कलर का होता भाई नो, उसका छोटे छोटे कांटे से भी हुए हल्के हल्के, उसकी बीच में तोड़ोगे ना तो वो दिखेगा था अपना गो एक दौड़ी दौड़ी गुदासी आया कर, उसने मुंह पर फुणसी फाणसियां खतर लगाया कर, कई छोरे सारे छोरे भी लगा लिया कर। ठीक है, तो घृत कुमारी वाटिका कहां पर आपके, नू के अंदर, नू के अंदर भाई, नू मेवात के अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे रखो, देखो घृत कुमारी यानी कि जो घृत कुमारी है, जो कि आपके ये जो मैंने बताया आपका ग्वार पट्टा, उसको मुंह के ऊपर कैसे लगाना चाहिए, मुंह, मुंह का उल्टा नू, मुंह नू, उसको कहां पर लगाया जाता, मुंह के ऊपर लगाया जाता, ताकि क्या मुंह के ऊपर फुणसी ना हो। एलोवेरा, वेरी गुड, एलोवेरा बोल देते भाई इंग्लिश के अंदर, ये भी इंग्लिश में स्पेलिंग तो नहीं आती, एलोवेरा हिंदी में लिख दो, नुका दोनों आगे फोटो होगी लीक, ले भाई एलोवेरा भाई फोटो लीक होगी भाई इनकी तो। एलोवेरा समझ गए भाई, एलोवेरा मतलब घृत कुमारी, एलोवेरा को क्या मुंह के ऊपर लगाया जाता है ऐसे, फुणसियां, मुंह नू, तो नू के अंदर क्या आपकी घृत कुमारी वाटिका, डायरेक्ट याद रह जाएगी। अगली चीज आपकी अशोक वाटिका भाई, अशोक वाटिका भाई, अशोक वाटिका हरियाणा के किस जिले के अंदर है, अशोक वाटिका भाई हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। कहां पर आपके, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कौन सी वाटिका आपकी, अशोक वाटिका। अब देखो करनाल कैथल पड़ोसी तो है, ठीक है, हनुमान जी अशोक वाटिका के अंदर ही तो गए थे, जामुन वाटिका हो चाहे अशोक वाटिका, वाटिका के अंदर ही तो गए थे हनुमान जी, तो जामुन वाटिका आ जाए तो आपके हनुमान जी, अशोक वाटिका आ जाए तो आपकी करनाल के अंदर भाई। ठीक है, इसको कैसे देखो, कर का मतलब हो गया आठ, कर का मतलब हो गया आठ, आठ के अंदर दो नाली रखने। This is the final round. Come on, come on, come on. You're lagging. Yeah, I can't move. Mate, come on. Get out, get out, get out, quick. इस टाइप का शौक कौन पालते हैं, करनाल वाले पालते हैं। मैंने कहा हम तो हाथ का में दो नाली रखांगे। ठीक है, यानी अशोक वाटिका क्या आपकी हरियाणा के करनाल जिले के अंदर, जामुन वाटिका कैथल जिले के अंदर, दोनों के अंदर चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी बहेड़ा वाटिका, एक सेकंड को, बहेड़ा थी ना एक, हाँ बहेड़ा ये है, एक है बहेड़ा वाटिका भाई।
बहेड़ा वाटिका कहां पर है? बहेड़ा वाटिका ये हरियाणा के आपके कहां पर? सिरसा जिले के अंदर भाई। कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर कौन सा आपके? बहेड़ा वाटिका भाई। ठीक है, इसको कैसे रखो? देखो बहेड़ा, बहेड़ा से बन गया आप देखो मतलब कि बेवड़े आप लोग कब लगो? बहेड़ा भाई, बहेड़ा जमानू बेवड़े कोई लागो है लोग जब क्या तुम्हारे सिर के ऊपर से सा उड़ जाए, मान लो तुम्हारे सिर के ऊपर से बाल उड़ जाएंगे तो आप कैसे लगोगे? आप ब्याह ओढ़े लागोगे। बहेड़ा का मतलब ब्याह ओढ़े। आप लोगों का ब्याह हो गया, ब्याह ओढ़े आप लोग कब लगोगे? जब कि आपके सिर के ऊपर से सा उड़ जाए, मतलब बाल बुल तारा सिर पता उड़ गए, तब आप क्या लगोगे? ऐसे लगोगे ब्याह ओढ़ा जमा कुंगर आदमी है, लठ आदमी है। यार फर्क तो वही, मान लो आपके सिर पे ऐसे बाल है, अब आप यंग लगते होगे, मान लो बाल न उड़ जाए इतने इतने, ठीक है, तो कुकर लागो बड़ा अंकल हो गया दोनों 35-36 साल के लागोगे, हालांकि चाहे आप उतने साल के ना हो तो भी। ठीक है, तो आपका जो बहेड़ा है, आपका बहेड़ा वाटिका आपका सिरसा, यानी ब्याह उड़े आप लोग कब लगोगे? जबकि आपके सिर से क्या है? बाल वगैरह सारे उड़ जाएंगे। अब आपकी एक लास्ट वाटिका है, उसका क्या नाम? आपका चंदन वाटिका। चंदन वाटिका भाई, चंदन वाटिका। चंदन वाटिका आपकी कहां पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। कहां पर? जींद जिले के अंदर। और आदमी क्या है? आदमी को अगर क्या है? आदमी को अगर जिंदा रहना है तो हमेशा क्या, कई बार चंदन का जो टिक्का हमेशा माथे के ऊपर लगाना चाहिए ताकि वो जिंदा रहे। ठीक है, चीजें याद रही। चंदन का टिक्का क्या हमेशा माथे के ऊपर लगाते, क्योंकि उससे दिमाग ठंडा रहता है। चंदन का टिक्का ऐसे बोलते भाई, यहाँ पर माथे के अंदर चंदन का टिक्का लगाते हैं, तो उससे क्या दिमाग ठंडा रहता है, और दिमाग ठंडा रहेगा तो आदमी क्या ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। दिमाग गर्म रखेगा तो बीपी वापी बढ़ेगी, पैट जा सौदा सादा सारा खुल जाएंगे पित्तर सारे। ठीक है, तो चंदन वाटिका आपकी जींद के अंदर। ये इतनी वाटिकाएं याद हुई, एक बार दोबारा से करें इनको रिवाइज। देखो भाई, जामुन वाटिका हरियाणा के किस जिले के अंदर है? जामुन आपकी कैथल के अंदर है, क्योंकि वाटिका के अंदर ही क्या हनुमान जी गए थे। अर्जुन वाटिका आपकी, अर्जुन का संबंध कुरुक्षेत्र से है। आंवला आपका, आंवला, आंवला भाई, आंवला कर आपका गुरुग्राम से, आमबला नहीं है गुरु। घृत कुमारी एलोवेरा, एलोवेरा मुंह के ऊपर लगाता है नू। अशोक वाटिका, शोक हाथ के अंदर दो नाली रखने का शौक। करनाल, बहेड़ा, ब्याह कौन लगा? जिसके सिर के ऊपर से बाल उड़ जाए, सिरसा। चंदन वाटिका, चंदन लगाने से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहोगे जींद के अंदर भाई। चीजें क्लियर हुई? सर 1 साल हो गए चोरी वाले सगाई करके भूल गए मैथ स्पेशल ट्री। सर अरबल पार्क और वाटिका, अरे नहीं भाई एक ही चीज है। अरबल पार्क और वाटिका एक ही चीज है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, आप कंफ्यूज मत हो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अरबल पार्क लिख लो, चाहे इसको वाटिका लिख लो। देखो ये अरबल वाटिका लिख दिया, अरबल, अरे एक ही चीज है भाई ये। आपने कौन देखा? रावण ने क्या करते बोले मेरी अशोक वाटिका है, पार्क के तो था वो, और के था सिजारी समझ में, पार्क ही तो था वो। तो अरबल वाटिका और पार्क एक ही चीज है भाई। सर कल वाली क्लास प्राइवेट क्यों नहीं की? अरे मोनिका जांगड़ा, कल मैं भूल गया था भाई। कल पता क्या था, मतलब वो चीज तैयार करनी थी, वो कौन के